येलिन नाम का मैं बस एक सिंपल सा कॉलेज स्टूडेंट था। उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड शुओ का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। जब दोबारा आंख खुली तो मैंने खुद को अपनी ही अंतिम विदाई के सामने खड़ा पाया। मेरी फोटो के सामने मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड रो रहे थे। पहले मुझे लगा वो सच में मेरे लिए दुखी हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे समझ आ गया कि ये सब उनका प्लान था। मेरी मौत के पीछे उन्हीं दोनों का हाथ था। मैं गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, मेरे सामने ये फेक ड्रामा मत करो। अगर मुझे एक और जिंदगी मिली ना तो तुम दोनों धोखेबाजों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फिर मुझे एहसास हुआ मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट की एक्सट्रीम हेड डिटेक्ट हो चुकी है, स्पेशल सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। मैं शॉक होकर इधर उधर देखने लगा। फिर मैंने दांत भींचते हुए कहा, अब टाइम आ गया है रिवेंज लेने का। सिस्टम फिर बोला, इस जिंदगी में तुम्हें अपना सब कुछ वापस हासिल करना होगा। खूबसूरत लड़कियों की फेवरेबिलिटी बढ़ाकर तुम लाइफ पॉइंट्स कमा सकते हो। तभी अचानक रेड वार्निंग फ्लैश होने लगी, अलर्ट, होस्ट की लाइफ वैल्यू सिर्फ 5 सेकंड बची है, तुरंत लाइफ पॉइंट्स बढ़ाइए। मैं डर से जम गया। तभी मेरी नजर सामने खड़ी लिन मुओ पर पड़ी और मैंने जल्दी से कहा, सच बोलूं तो तुम शुओ से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत हो। हमारी क्लास की असली ब्यूटी क्वीन तुम्हें होना चाहिए। मेरी बात सुनते ही पूरी क्लास साइलेंट हो गई। लिन मुओ हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग, 86 ब्यूटी पॉइंट्स वाली लिन मुओ डिटेक्ट हुई, सक्सेसफुली बाउंड, करंट फेवरेबिलिटी स्कोर -9। फिर दोबारा आवाज गूंजी, फेवरेबिलिटी बढ़कर 2 हो चुकी है, लाइफ पॉइंट्स अनुपात के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 2000 लाइफ पॉइंट्स मिले हैं। मैंने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, उफ, बाल बाल बच गया। अभी तो शुओ और जियाओ काई जैसे सांपों से बदला लेना बाकी है। पूरी क्लास हैरानी में फुसफुसाने लगी, आज सेलिन को क्या हो गया? कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली? हैरानी में फुसफुसाने लगी, आज सेलिन को क्या हो गया? कहीं गलत मेडिसिन तो नहीं ले ली? पहले तो हर वक्त शुओ के पीछे घूमता था, अब लिन मुओ के आसपास मंडरा रहा है। दूसरा लड़का बोला, इसे पता नहीं क्या, शुओ सबसे ज्यादा लिन मुओ से ही जलती है। तभी लिन मुओ ने हल्की स्माइल के साथ पूछा, क्या बात है सेलिन, आज उस फेक स्वीट गर्ल शुओ के पीछे नहीं भाग रहे? मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, पहले मैं ब्लाइंड था, लेकिन अब सब क्लियर दिख रहा है। तभी मेरी नजर लिन मुओ के हाथ में पकड़ी एक महंगी फेस क्रीम पर गई। उसने पूछा, तुम्हें ये सच में पसंद है? मैं मुस्कुराकर बोला, तुम्हें सिर्फ एक क्रीम चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए पूरा स्किन केयर सेट खरीद दूंगा। पास खड़ी एक लड़की तुरंत बोल पड़ी, इस एक बोतल की कीमत तुम्हारे कई महीनों के खर्च जितनी है। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, मुझे लगता है ये बस लिन मुओ के करीब आने का बहाना ढूंढ रहा है। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, एक क्यों, क्लेंजर, टोनर, सीरम, फेस क्रीम, पूरा प्रीमियम सेट तुम्हारे लिए। फिर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, चलो अभी जाकर खरीदते हैं। लिन मुओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा, सच में मेरे साथ जाने की हिम्मत है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, ऑफ कोर्स। उसके बाद मैं और लिन मुओ एक बड़े कॉस्मेटिक्स स्टोर पहुंचे। अंदर जाते ही मैंने कहा, क्या आपके पास प्रीमियम स्किन केयर कलेक्शन है? तभी एक स्टाफ मेंबर ने घमंड से कहा, तुम लोगों को यहाँ एयर कंडीशनर की हवा मिल रही है, वही काफी है, हमारे हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीदने की औकात है क्या? दूसरा स्टाफ हंसते हुए बोला, तुम जैसे लोग सिर्फ देखने आते हैं, खरीदने नहीं। तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ, डिंग, होस्ट को बाउंड टारगेट पर पैसा खर्च करना होगा। ब्यूटी कैशबैक मोड एक्टिवेट किया जा चुका है। ब्यूटी स्कोर 86, कैशबैक रेशियो 1 के बदले 1। जितना पैसा सुंदर लड़कियों पर खर्च होगा उतनी ही रकम होस्ट के अकाउंट में वापस आ जाएगी। ब्यूटी स्कोर जितना ज्यादा होगा, लाइफ पॉइंट्स और कैशबैक उतना ज्यादा मिलेगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मतलब जितना ज्यादा खर्च करूंगा उतना ज्यादा फायदा होगा। सिस्टम तुरंत बोला, एग्जैक्टली होस्ट। फिर मैंने सीधे स्टाफ की तरफ देखकर कहा, अपने स्टोर का सबसे महंगा और बेस्ट स्किन केयर कलेक्शन पैक करो, पूरा का पूरा। एक स्टाफ तुरंत मेरे पास आया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, सर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? मैंने बिना समय बर्बाद किए कहा, तुम लोगों की सबसे प्रीमियम स्किन केयर सीरीज निकालो और उसके 10 सेट पैक करो। मेरी बात सुनते ही कर्मचारी की आंखें फैल गईं। वो हकलाते हुए बोला, सर एक सेट की कीमत लगभग 18,000 है, 10 सेट मिलाकर कुल 1,80,000 होंगे। तभी पास खड़ा दूसरा स्टाफ मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ा, नए स्टाफ कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, ये गरीब लड़का सिर्फ शो ऑफ कर रहा है, अगर ये एक सेट भी खरीद लेना तो मैं इसे 3 बार झुककर सलाम करूंगा। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस अपना कार्ड आगे बढ़ाया और शांत आवाज में कहा, स्वाइप करो। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, 1,80,000 सफलतापूर्वक पेमेंट हो चुके हैं। ब्यूटी कैशबैक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। होस्ट कृपया अपना बैलेंस चेक करें। कार्ड मशीन पर सक्सेसफुल पेमेंट देखते ही उस कर्मचारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत झुककर बोला, जी सर, मैं अभी सब कुछ पैक करवाता हूँ। वहीं दूसरा स्टाफ पूरी तरह शॉक में बड़बड़ाया,
ये कैसे पॉसिबल है? तभी लिन मुओ ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों? पॉसिबल क्यों नहीं होगा? फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो कह रहे थे कि अगर ये खरीद ले तो 3 बार झुककर सलाम करोगे, अब करो। तभी अचानक मैनेजर और कुछ वेटर्स जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। मैनेजर ने आते ही सम्मान से कहा, सर क्या इतनी बड़ी खरीदारी आपने की है? फिर उसके चेहरे पर बड़ी प्रोफेशनल स्माइल आ गई। कांग्रेचुलेशन सर, अब आप हमारे ब्लैक डायमंड मेंबर हैं। अगले ही पल उसने गुस्से में स्टाफ की तरफ घूर कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ ऐसा बिहेव करने की? ये हमारी बहुत बड़ी गलती है और इसे तुरंत ठीक किया जाएगा। अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। वो लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, सर प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, मेरा परिवार है, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मैनेजर ने सख्त आवाज में कहा, अब कोई एक्सक्यूज नहीं, तुरंत बाहर जाओ। मैंने बिना कुछ कहे लिन मुओ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, याओ याओ चलो देखते हैं तुम्हें और क्या क्या पसंद है, फेसा क्रीम तो बाद में भी इस्तेमाल कर लेना। लिन मुओ मुझे बस हैरानी और हल्की शर्म से देखती रह गई। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिंग! लिन मुओ की फेवरेबिलिटी 50 बढ़ चुकी है। होस्ट की लाइफ वैल्यू में 50 दिनों की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान लाइफ बैलेंस 52 दिन। मैनेजर फिर झुककर बोला, थैंक यू सर, हमारे स्टोर से शॉपिंग करने के लिए। उम्मीद है आप दोबारा जरूर आएंगे। स्टोर से बाहर निकलते ही लिन मुओ धीरे से बोली, शियालिन तुमने मेरे लिए इतना सब खरीदा, मैं तुम्हें कैसे रिपे करूं? मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, ये सब बस थोड़े से पैसे हैं, तुम खुश रहती हो वही मेरे लिए काफी है। कुछ देर बाद हम दोनों कैंपस वापस पहुंचे। हमें साथ देखकर दूर से ही सबकी नजरें हमारी तरफ टिक गईं। अरे देखो, सेलिन और लिन मुओ वापस आ गए, कोई धीरे से बोला। चेहरे देखकर तो लग रहा है कुछ खरीद ही नहीं पाए। तभी चियांग शुआ ने ताना मारते हुए कहा, सेलिन तो गरीब है, शुओ ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए अब लिन मुओ के पीछे घूम रहा है। ये सुनते ही लिन मुओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने सीधे सामने देखकर कहा, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब बोलने की? तभी शुओ ने होंठ टेढ़े करके हंसते हुए कहा, सेलिन वो तो बस एक कूड़ा है जिसे मैं पहले ही फेंक चुकी हूँ। तभी एक लड़का बोला, बिल्कुल सही लिन मुओ, उसकी मीठी बातों में मत आना। एक लड़की हंसकर बोली, सेलिन अगर गरीब हो तो कम से कम फेक एक्टिंग बंद करो। दूसरा लड़का जोर से बोला, अपने गांव वापस चले जाओ। तभी अचानक बाहर से बहुत शोर आने लगा। सबने चौंक कर बाहर देखा, इतना शोर किस बात का है? हम सब आगे बढ़े और जैसे ही बाहर पहुंचे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कैंपस के बाहर कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। ब्लैक कलर की चमचमाती सुपरकार्स, लिमोजीन और महंगी एसयूवी पूरी लाइन में लगी हुई थीं। कुछ लोग बेहद महंगे गिफ्ट बॉक्स और लग्जरी आइटम्स अंदर लेकर आ रहे थे। तभी एक लड़की दंग रहकर बोल उठी, ओह माय गॉड, इतने लग्जरी आइटम्स आखिर किसके लिए आए हैं? ये सब मिलाकर आखिर कितने का होगा? एक लड़का दंग होकर बोला। दूसरा तुरंत कह उठा, ये यंग मास्टर आखिर है कौन? मैं तो सोच भी नहीं सकता इतना पैसा कैसा दिखता होगा। तभी सभी लोगों के सामने प्रोफेशनल सूट पहने कुछ लोग आगे आए और बेहद सम्मान से बोले, प्रिय मिस्टर सिया, आज आपने ग्लोबल शॉपिंग सेंटर में कुल 1.68 मिलियन युआन खर्च किए हैं। हम अपनी टॉप वीआईपी कंसीयर्स टीम के साथ आपके सारे आइटम्स पर्सनली डिलीवर करने आए हैं। कृपया अपने सामान को वेरीफाई कर लीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप सबने मेहनत की उसके लिए धन्यवाद। तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और दोनों हाथों से एक काला कार्ड मुझे देते हुए बोला, सर ये हमारा ब्लैक डायमंड मेंबरशिप कार्ड है, अब हमारे पूरे मॉल में आपको हाईएस्ट लेवल सर्विस मिलेगी। मैंने बिना देर किए कार्ड उठाया और सीधे लिन मुओ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सब तुम्हारे लिए है और ये कार्ड भी। लिन मुओ की आंखें चमक उठी। वो हल्का शर्माते हुए बोली, सेलिन तुमने मेरे लिए इतना सब खरीद लिया। सच कहूं तो मुझे ये सब लेते हुए शर्म आ रही है। आसपास खड़े लोग पूरी तरह शॉक में थे। एक लड़का चीख पड़ा, क्या 1.68 मिलियन? एक लड़की अविश्वास से बोली, ये सारे लग्जरी आइटम्स इसने खरीदे हैं। तभी लिन मुओ ने सबकी तरफ देखकर शांत लेकिन गर्व भरी आवाज में कहा, सेलिन बस लो प्रोफाइल में रहता है, तुम लोगों जैसे लोग उसकी असली वैल्यू कभी समझ ही नहीं सकते। तभी चियांग शुआ गुस्से से चिल्लाई, तुम इतनी घमंडी कैसे हो गई? क्या तुम पागल हो चुकी हो? उसने सच में तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया? मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहा, मैं अपना पैसा कैसे खर्च करता हूँ ये तुम्हारा मामला नहीं है। चियांग शुआ गुस्से में कांपते हुए बोली, तुम बहुत घटिया इंसान हो। लेकिन इस बार आसपास के लोग उसके सपोर्ट में नहीं आए, उल्टा सब उसी पर बरस पड़े। शुओ, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही ना तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तो तुम्हें मासूम एंजेल समझते थे, ड्रामा क्वीन मत बनो। तभी जब चियांग शुआ मुझे गुस्से से कुछ और सुनाने वाली थी, आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। शुओ, रियलिटी में वापस आओ, तुम अब बस वो लड़की हो जिसे सेलिन छोड़ चुका है। और सच कहें तो क्लास ब्यूटी बनने के लिए लिन मुओ तुमसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती है। ये सुनते ही चियांग शुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बस इतना कह पाई, तुम लोग भी। अगले दिन रात को चियांग शुआ झाओ काई के साथ बैठी थी। वो उदास आवाज में बोली, काई प्लीज मेरे लिए कुछ करो। सेलिन ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। झाओ काई की आंखों में ठंडा गुस्सा चमका। उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं उसे खत्म कर दूंगा।
चियांगशुआ तुरंत घबराकर बोली, काई ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगेगा। लेकिन अंदर ही अंदर झाओ काई सोच रहा था, ये बेवकूफ लड़की, अगर मैंने सिर्फ येलिन को कंट्रोल में रखा होता तो वो सारा पैसा आज मेरा होता। फिर उसने एक्टिंग करते हुए गहरी सांस ली और बोला, सब मेरी गलती है, मैं अभी बहुत बेकार हूँ, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद मैं कड़ी मेहनत करूंगा और तुम्हें सेलिन से 1000 गुना महंगे गिफ्ट्स दूंगा। चियांगशुआ भावुक होकर बोली, काई तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये कहते ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जंगल के पीछे से एक लड़का सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो कैमरा बंद करते हुए हंसा, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग पूरी, थोड़ा और लेट आता तो ये मास्टरपीस मिस हो जाता। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दूसरी तरफ मैं अपने हॉस्टल में बैठा था, तभी लिन चाओ ने मुझे एक वीडियो भेजा। वीडियो में लिन मुओ योगा करते हुए कैमरे की तरफ देखकर कह रही थी, सेलिंग जी, योगा करते करते मैं थक गई हूँ, क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे? वीडियो देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए शॉक में रह गया, फिर हंसते हुए बोला, डैम, ये तो बहुत ज्यादा सेक्सी है। लिन मुओ सच में पूरी बॉम्बशेल है। तभी हॉस्टल का दरवाजा धड़ाम से खुला और फैटी अंदर आया। वो जोर से बोला, ए लीन, वो मूवीज देखना बंद करो और ये देखो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या है ये? उसने मुझे अपना फोन दिया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें चियांगशुआ और झाओ काई जंगल में किस कर रहे थे। फैटी घिन भरे चेहरे के साथ बोला, कौन सोच सकता था कि वो पवित्र देवी जैसी दिखने वाली शुओ असल में इतनी गंदी निकलेगी। सच में घिन आती है। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, कैमरा क्वालिटी काफी बढ़िया है, हाई डेफिनेशन और सब कुछ क्लियर। फैटी पूरी तरह हैरान रह गया। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बदला नहीं लोगे? मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, वो इसके लायक ही नहीं है। वीडियो बाद में मुझे भेज देना। उन दोनों कमीनों को मैं धीरे धीरे खत्म करूंगा। तभी फैटी ने अचानक कहा, वैसे मैं साहित्य विभाग में हूँ, चूफी ने तुम्हें कल दोपहर 3 बजे बुलाया है। उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्टेड, चूफी 90 पॉइंट्स वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, झाओ काई से क्लोजली रिलेटेड टारगेट कंफर्म। होस्ट, सावधानी से आगे बढ़ें। मैंने हल्की मुस्कान के साथ चूफी के लिए एक कविता लिखी और मन ही मन बोला, गेम अब शुरू होता है। अगले दिन मैं कॉलेज की छत पर पहुंचा, जहां चूफी पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया, सिस्टम बोला, डिंग, 90 पॉइंट्स वाली ब्यूटी डिटेक्ट हुई, बाइंडिंग सफल। फेवरेबिलिटी 1 तक पहुंचते ही होस्ट की लाइफ 10 दिन बढ़ेगी। वर्तमान फेवरेबिलिटी -50%। मैं पूरी तरह चौंक गया। -50%? क्या मैंने पिछले जन्म में इसके पूर्वजों की कब्र खोद दी थी? मैं तो इसे जानता तक नहीं, फिर इतनी नफरत क्यों? लेकिन मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही चूफी अचानक मुझ पर हमला कर बैठी। उसने मुझे जोर से नीचे गिराया और गुस्से में बोली, सेली, सिर्फ पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सीनियर झाओ का असली जीनियस हैं। वो डीन के फेवरेट स्टूडेंट हैं और तुमने उनकी बदनामी करने की हिम्मत की। पहले मेरी बांसुरी का सामना करो। मैंने हैरानी से कहा, मैंने बदनामी की? तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट पर हमला डिटेक्ट हुआ है, लेवल 1 कॉम्बैट, स्किल ऑटो एक्टिवेट। अगले ही पल मेरा शरीर खुद ब खुद मूव हुआ और मैंने चूफी को पलटकर अपने नीचे दबा दिया। वो पूरी तरह शॉक में कांपती हुई बोली, ओह, ये कैसे पॉसिबल है? मैंने बचपन से मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ली है। मैंने ठंडी नजरों से चूफी की तरफ देखा और कहा, झाओ काई ने क्या बोला? मैं चोरी करता हूँ? चूफी तुरंत गुस्से में बोली, लियांग याओ का मोमेंट्स फीड देखो, खुद देख लो। ये साफ वही कविता है जो सीनियर शाओ काई ने मेरे लिए लिखी थी। अब भी झूठ बोलोगे? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर मैं कहूं कि शाओ काई ने वही कविता लियाओ को फ्लर्ट करने के लिए भेजी थी तब? चूफी ने बिना सोचे तुरंत सिर हिलाया, नो वे, सीनियर काई बहुत ईमानदार इंसान है, खुद जाकर वेरीफाई कर लो। मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा, वो ईमानदार सीनियर? फिर मैंने फोन निकाला और उसे वीडियो दिखाते हुए कहा, पहले ये देखो, जंगल के अंदर छुपकर तुम्हारे महान सीनियर क्या कर रहे हैं। वीडियो चालू होते ही चूफी की आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर झाओ काई और शुओ की क्लोज वीडियो साफ दिख रही थी। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर अचानक गुस्से में फट पड़ी, धत्त तेरे की, झाओ काई वो कमीना, मैं ऐसे आदमी के झांसे में कैसे आ गई? फिर उसने शर्मिंदा होकर मेरी तरफ देखा, सॉरी सीनियर सेली, मैंने आपको गलत समझा। मैंने शांत आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम अभी पूरी तरह उसके जाल में नहीं फंसी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, चूजेन की फेवरेबिलिटी 60% बढ़ चुकी है, वर्तमान फेवरेबिलिटी 10%। होस्ट की लाइफ वैल्यू 100 दिन बढ़ी। चूफी ने तुरंत मुट्ठी भींचते हुए कहा, सीनियर सेली, मैं पूरे स्कूल के सामने झाओ काई का असली चेहरा एक्सपोज करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अगले दिन कॉलेज में चूफी क्लासरूम में दाखिल हुई। तभी दूर से यूफेई को आते देखकर झाओ काई मुस्कुराते हुए बोला, चूफी तुम आ गई। लेकिन चूफी ने उसे बेहद चिढ़ी हुई नजरों से देखा और मन ही मन बोली, मैं इस लूजर को कभी पसंद कैसे कर सकती थी? उसी वक्त सिस्टम फिर बोला, डिंग, फेवरेबिलिटी 200 पॉइंट्स बढ़ी, लाइफ वैल्यू 200 दिन बढ़ी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा, ये भी पॉसिबल है क्या? तभी फैटी मेरे पास आया और धीरे से बोला,
मैं स्कूल के सारे डिवाइसेस हैक कर चुका हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो चलो देखते हैं आज कितना बड़ा ड्रामा होता है। कुछ देर बाद साहित्य विभाग की क्लास में झाओ काई ड्रामेटिक अंदाज में खड़ा होकर कविता सुनाने लगा। यू फेई, तुम्हारी मुस्कान शांत झील की लहरों जैसी है जो मेरे खाली दिल में एहसासों की तरंगे पैदा करती है। तभी अचानक यू फेई जोर से चिल्लाई, बस अब और नहीं। झाओ काई पूरी तरह चौंक गया। यू फेई, क्या हुआ? यू फेई ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, इस सूखे हुए गुलाब के साथ तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मैंने सुना है सीनियर सेलिन ने लिनमुओ के लिए लगभग 20 लाख खर्च किए। झाओ काई जल्दी से बोला, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन कम से कम मैं फेक इंसान नहीं हूं। यू फेई तुरंत हंस पड़ी। सच में? तो क्या तुम एक साथ 2 लड़कियों को लाइन नहीं मार रहे थे? यही कविता तुमने लिनमुओ को भी भेजी थी। झाओ काई घबराकर तेजी से सिर हिलाने लगा। नहीं, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरी म्यूज हो। यू फेई ने फोन उठाया और ठंडी स्माइल के साथ बोली, तो फिर ये देखो। अगले ही सेकंड मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो लाइव चल पड़ा। पूरे स्कूल के सामने झाओ काई और शुओ का आपत्तिजनक वीडियो लाइव स्ट्रीम हो गया। वीडियो में शुओ की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, काई धीरे, दर्द हो रहा है। झाओ काई का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाया, तुम लोग खड़े क्या हो? ये लाइव स्ट्रीम अभी बंद करो। तभी प्रिंसिपल गुस्से से कांपते हुए क्लास, इस वीडियो में दिख रहे दोनों स्टूडेंट्स को तुरंत एक्सपेल किया जाएगा। हमारा स्कूल ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिसने पूरे स्कूल में ये लाइव स्ट्रीम फैलाया है उसे भी सजा मिलेगी। स्कूल की इमेज खराब करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ ही देर बाद मुझे और चू फेई को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? पता है स्कूल की कितनी बदनामी हुई है? चू फेई तुरंत आगे आई और बोली, प्रिंसिपल, पूरा प्लान मेरा था। सीनियर सेलिन ने सिर्फ मेरी मदद की। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैंने शांत चेहरे के साथ कहा। प्रिंसिपल, मैंने सुना है स्कूल को नई लैब बिल्डिंग के लिए फंड चाहिए। अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो क्या आप इस मामले पर दोबारा सोचेंगे? प्रिंसिपल ताना मारते हुए हंस पड़े। हास्यास्पद, एक स्टूडेंट 20 मिलियन कहां से लाएगा? मैंने आराम से मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 20 मिलियन? वो तो मेरा पॉकेट मनी है। फिर मैंने यू फेई की तरफ देखा और कहा, अपना बैंक कार्ड नंबर दो। वो पूरी तरह कंफ्यूज होकर बोली, मेरा कार्ड नंबर क्यों? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दे दो, खुद समझ जाओगी। कुछ सेकंड बाद उसके फोन पर नोटिफिकेशन चमका, बैंक ट्रांसफर 2 मिलियन युआन रिसीव्ड। उसी वक्त सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, डिंग, होस्ट ने चू यू पर 2 मिलियन खर्च किए। कैशबैक रेट 1 के बदले 10। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 20 मिलियन का प्रॉफिट मिला। ये सुनते ही प्रिंसिपल खांसते खांसते शौक में मुझे घूरने लगे। 1 मिनट, सेलिन जो कह रहा है क्या वो सच है? मैंने पूरी शांति से उनकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सच। मैंने आराम से कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना था कि आपकी लैब के लिए सिर्फ 20 मिलियन चाहिए। फिर मैंने फोन पर दोबारा टैप किया और हल्का सा हंसकर बोला, ओह सॉरी, लगता है मैंने गलती से एक 0 कम टाइप कर दिया था। अगले ही सेकंड फिर से नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी, बैंक ट्रांसफर 20 मिलियन युआन सफलतापूर्वक रिसीव्ड। उसी वक्त सिस्टम की मैकेनिकल आवाज आई, डिंग, होस्ट ने चूयू पर 20 मिलियन खर्च किए। कैशबैक रेट 1 के बदले 10। फिर सिस्टम दोबारा बोला, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 200 मिलियन युआन प्राप्त हुए हैं। चू फेई पूरी तरह शॉक में मुझे घूरती रह गई। सेलिन, तुमने पूरा पैसा मेरे अकाउंट में क्यों भेज दिया? रुको, मैं अभी वापस ट्रांसफर करती हूँ। मैंने बेहद शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं, वैसे भी स्कूल मुझे निकालने वाला था। यू फेई, ये पैसा तुम स्कूल को डोनेट कर दो, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने तुरंत अपना गला साफ किया और चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए बोले, किसने कहा तुम्हें एक्सपेल किया जाएगा? अब तो तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। चू फेई घबराकर बोली, मैं इतनी बड़ी रकम रिसीव नहीं कर सकती। मैं उसके करीब झुककर धीरे से उसके कान में बोला, ये सारा पैसा पूरी तरह क्लीन है, मेरे नाम पर लीगली दर्ज है, डरने की कोई बात नहीं। प्रिंसिपल तुरंत बोले, बिल्कुल, डोनेशन आपके ही नाम से रिकॉर्ड होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर डोनेशन हम दोनों के नाम पर कर देते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसी पल सिस्टम फिर चमका, डिंग, चू फेई की फेवरेबिलिटी 40% बढ़ी, होस्ट की लाइफ वैल्यू 400 दिन बढ़ी। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। फिर मैंने प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहा, मेरी 2 और शर्तें हैं। पहली, यू फेई के लिए एक मॉडर्न मार्शल आर्ट्स जिम बनाया जाएगा। दूसरी, जब तक यू फेई चाहेगी स्कूल उसे सबसे ऊंचा पद और सबसे ज्यादा सैलरी देगा। प्रिंसिपल तुरंत हंस पड़े, ऑफ कोर्स, चू फेई तो हमारे स्कूल का प्राइड है, उसकी कई रचनाएं बड़े मैगजीन में छप चुकी हैं, इतनी टैलेंटेड लड़की को हम जरूर रखना चाहेंगे। चू फेई मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखती रह गई। सेलिन, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? उसी वक्त सिस्टम फिर बोला, डिंग, चू यू की फेवरेबिलिटी 30% बढ़ी, होस्ट की लाइफ वैल्यू 300 दिन बढ़ी।
वर्तमान शेष जीवन काल 887 दिन। फिर सिस्टम मजाकिया टोन में बोला, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 3 और दिन जीने का अधिकार अर्जित कर लिया है। साथ ही एक लिमिटेड टाइम रैंडम लॉटरी चांस भी मिला है। कुछ देर बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, थैंक यू भैया, आज शाम फ्री हो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं मुस्कुराकर मन ही मन बोला, नाइस। फिर से लाइफ पॉइंट्स बढ़ाने का टाइम आ गया। शाम को मैं लिन मुओ के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने बिल्ली जैसी आवाज निकाली, म्याऊं, तुम आ गए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर जल्दी से अंदर खींच लिया। जल्दी अंदर आओ, पहले बैठो, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लकी कैट कॉफी बनाई है। वो जैसे ही कॉफी लेकर मेरे पास आई, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे मेरे ऊपर गिर पड़ी। उसके भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और माहौल अचानक बहुत अजीब तरीके से गर्म हो गया। लिन मुओ शर्म से लाल होकर बोली, सॉरी भैया, गलती से गिर गई। मुझे महसूस हुआ कि मेरा गला सूख रहा है। मैंने जल्दी से नजरें हटाई और कहा, कोई बात नहीं, तुम पहले जाकर कपड़े बदल लो। उसके अंदर जाते ही मैंने गहरी सांस छोड़ी। अच्छा हुआ टाइम पर हट गया, नहीं तो आज ही लिन मुओ के घर मेरी पहली रात खत्म हो जाती। तभी बाहर से अचानक जोर जोर की आवाजें आने लगीं। एक अंधेरी गली में झाओ काई घुटनों के बल बैठा रो रहा था। कजिन, प्लीज थोड़ा रहम करो, अगर वो चालाक शो मेरा पैसा लेकर भागी ना होती तो मैं कब का आपका पैसा लौटा चुका होता। उसके सामने खड़ा आदमी ठंडी नजरों से बोला, झाओ काई, पिछली बार भी यही बहाना दिया था, इस बार भी पैसा नहीं मिला तो मैं अच्छा इंसान बनकर नहीं रहूंगा। झाओ काई कांपती आवाज में बोला, भाई वो, बस थोड़ा और टाइम दे दो, प्लीज भरोसा करो। फिर अचानक उसने पीछे खड़ी शुओ की तरफ इशारा किया और बोला, फिलहाल शुओ आपकी सेवा कर देगी। वो आदमी गंदी हंसी हंसते हुए बोला, ओह, अब बात बनी, ठीक है, तुम्हें कुछ और दिन दे देता हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे शुओ की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैं वहां पहुंच गया। शुओ रोते हुए मेरी तरफ भागी, भैया लिंडा, प्लीज मुझे बचा लो। वो आदमी मेरी तरफ घूरते हुए बोला, अरे पैसे तो इसी लड़के के पास हैं, अगर ये नहीं देता तो इसे ही पकड़ लो। अगले ही पल कई लोग लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट लेकर मुझे चारों तरफ से घेरने लगे। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, इस लड़के को इतना मारो कि दोबारा खड़ा ना हो पाए, जो सबसे ज्यादा मारेगा लड़की उसी की। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया कि सामने वाले बहुत ज्यादा हैं। मैंने मन ही मन दांत भींचते हुए कहा, धत, इन सब के खिलाफ सीधा लड़कर जीतना पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, होस्ट का लिमिटेड टाइम रैंडम लॉटरी एक्सपायर होने वाला है, क्या अभी ड्रॉ करना चाहेंगे? मैंने जल्दी से कहा, ड्रॉ करो। अगले ही पल सिस्टम बोला, कांग्रेचुलेशंस, आपको ब्रो कार्ड प्राप्त हुआ है। इस्तेमाल करते समय सिर्फ ब्रो चिल्लाइए, फिर सामने वाले को एक हक दीजिए और सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसकी इफेक्ट टाइम सिर्फ 15 मिनट है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज होकर बोल पड़ा, ये कैसा अजीब आइटम है भाई? तभी सामने वाले गुंडे मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने मजबूरी में चिल्लाया, आओ ब्रोज। फिर सबसे आगे वाले आदमी को पकड़कर जोर से गले लगा लिया, ब्रो मुझे एक हक दे। अगले ही सेकंड उस आदमी की आंखें चमक उठी, ओह मेरा बेस्ट ब्रो। बस फिर क्या था, 1 सेकंड के अंदर पूरी गैंग मुझे घेर कर ब्रो ब्रो चिल्लाते हुए गले लगाने लगी। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, थैंक गॉड मैंने सिस्टम का पूरा कैबिनेट चेक कर लिया था, वरना ये पागल सिस्टम सच में मुझे लूट लेता। मामला शांत होने के बाद शो धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं। वो धीमी आवाज में बोली, थैंक यू लिन, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा, क्या तुम्हें लगता है मैं फिर से पहले की तरह तुम्हारी बातों पर नाचूंगा? सपने देखना बंद करो। आज तुम ना भी होती तब भी मैं किसी को बचाने आता। अभी भी टाइम है, यहाँ से भाग जाओ। शो मेरी जाती हुई पीठ को देखते हुए मन ही मन सोचने लगी, मेरे साथ आखिर हुआ क्या था? मैंने सेलन की वैल्यू क्यों नहीं समझी? मुझे किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना होगा। तभी सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। डिंग, 89 पॉइंट्स वाली ब्यूटी शो अब होस्ट से बाउंड हो चुकी है। वर्तमान फेवरेबिलिटी 40%। कांग्रेचुलेशंस, आपको 40 दिनों का जीवन मिला। मैं चिढ़कर बोल पड़ा, क्या बेहुदा सिस्टम है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया वही अब बाउंड हो गई। फिर मैंने ठंडी आवाज में शुओ की तरफ देखकर कहा, जानती हो अभी तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि अगर तुम मरोगी तो वो मेरे हाथों होगा। तभी फोन पर नया मैसेज आया, ओए मोटू, अगले शनिवार हाई स्कूल रियूनियन है, कैंपस गॉडेस जाओ वांचिंग भी आ रही है। सुना है अभी तक सिंगल है, कौन जाने वो अब भी तुझे मिस करती हो। मैंने झुंझलाकर रिप्लाई किया, चुप कर, फालतू बातें मत कर। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोचने लगा, फिर भी ऐसे इवेंट्स तो गोल्ड माइन होते हैं, वीकेंड पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अगले दिन हॉस्टल में मैं जल्दी उठ गया और खिंचाई लेते हुए बोला, एक और छुट्टी वाला दिन। तभी बगल से एक लड़का बोला, प्रेस, आज आप थोड़े अजीब लग रहे हो, सब ठीक है ना? दूसरा लड़का चिंतित होकर बोला, अगर किसी हेल्प की जरूरत हो तो बस बोल देना। फिर सब एक साथ कहने लगे, हाँ प्रेस, हम सब आपके साथ हैं। आखिरकार प्रेस ने भारी आवाज में कहा, लिली और मैं फ्रेशमैन ईयर से साथ थे, लेकिन कल क्लास के बाद मैंने जो देखा उसे अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा।
वो दुखी नजरों से नीचे देखने लगा। लिली हमेशा इतनी मासूम और क्यूट लगती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रेस, टेंशन मत लो, ये मामला अब मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में लिली अपने नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर नखरे से बोल रही थी। बेबी, आज मुझे एक डॉन्की बैग चाहिए। लड़के ने होंठों पर स्मर्क लाते हुए कहा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आज तुम कितना अच्छा बिहेव करती हो। लिली शर्माने का नाटक करते हुए उसके कंधे से लग गई। तभी मॉल के स्टाफ एक साथ झुककर बोले, वेलकम यंग मास्टर, वेलकम। मैंने हल्के से हाथ हिलाकर कहा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। लिली चौंक कर बोली, ये क्या हो रहा है यहाँ? किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है फिर किसी अमीर फैमिली का ड्रामा शुरू होने वाला है। तभी लिली ने ऊपर लगी विशाल स्क्रीन की तरफ देखकर पूछा, बेबी, ये ड्रैगन लीपिंग एंड टाइगर रोरिंग क्या है? लड़के ने गर्व से कहा, वो जो सेंटर की बड़ी स्क्रीन देख रही हो, अगर कोई एक दिन में 50 मिलियन से ज्यादा खर्च करे तो उसके लिए पूरा दिन वो ड्रैगन वीडियो चलता है। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। ओ माय गॉड, मैं इतने समय उस मोटे बेकार लड़के के साथ थी। तभी उसने मीठी आवाज में कहा, बेबी, मुझे अंकल हूटी की आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बाहर से लेकर आओगे? लड़का मुस्कुराया, ऑफ कोर्स बेबी। जैसे ही वो लड़का बाहर गया, लिली अचानक भागकर मेरे दोस्त के पास पहुंची और उसे कसकर पकड़ लिया। तुम इतने दिनों कहाँ थे? मुझसे बात तक नहीं की। मेरा दोस्त गुस्से में उसे हटाते हुए बोला, जाओ अपने उस मोटे बॉयफ्रेंड के पास। अब यहाँ क्यों आई हो? लिली तुरंत मासूम चेहरा बनाकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता। तभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिन लिली, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। लिली कांपते हुए पीछे हटी और हकलाकर बोली, सेलिन, तुम यहाँ? फिर उसने तुरंत मासूम बनने का एक्टिंग शुरू कर दिया। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले ही पल उसकी आंखों से नकली आंसू निकलने लगे। नहीं, बात वैसी नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। उस मोटे कमीने ने मुझे मजबूर किया था, उसी ने सब करवाया। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। तभी वो मोटा आदमी गुस्से में फट पड़ा, हरामजादी, हर महीने मैं तुझे 20,000 भेजता था और अब बोल रही है कि मैंने तुझे फोर्स किया। आसपास खड़े लोग तुरंत फुसफुसाने लगे। ओह, तो लड़की ऐसी निकली? मैंने चिढ़कर हाथ हिलाया और कहा, चलो भाइयों, मैं पहले डॉर्म वापस जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से शॉपिंग करो। लेकिन मेरे दोस्त तुरंत बोले, नहीं भाई, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। 93 पॉइंट्स वाली ब्यूटी शिया जहान डिटेक्ट हुई, सफलतापूर्वक बाउंड। होस्ट के प्रति शिया जहान की वर्तमान फेवरेबिलिटी 0। उसी समय एक अमीर लड़का शिया जहान के सामने खड़ा होकर स्टाइल मारते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ डेट पर चलो तो यहाँ की कोई भी कार तुम्हारी। शिया जहान ने शांत आवाज में जवाब दिया, सॉरी, फिलहाल मैं सिर्फ अपनी डिग्री खत्म करना चाहती हूँ। लड़का झुंझलाकर बोला, शायद तुम समझ नहीं रही मैं क्या ऑफर दे रहा हूँ। मैं धीरे से आगे बढ़ा और बोला, उसने साफ साफ मना किया है। लड़के ने घूरते हुए कहा, तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये तेरे बीच का मामला नहीं। उसके साथ खड़ी लड़की होंठ टेढ़े करके बोली, हमारे शिंगा, चाहे तो तेरे जैसे 10 लोग खरीद ले। फ्री चीजों के पीछे भागने वाला मेंढक कहीं का। मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा, अगर सच में इतना पैसा है तो एक लैम्बोर्गिनी खरीद कर दिखाओ। फिर मैं शिया जहान की तरफ मुड़ा, मिस, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? वो थोड़ा असहज होकर बोली, सेलिन, मैंने तुम्हें भी इन लोगों की परेशानी में खींच लिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके अच्छा लग रहा है। उसी वक्त सिस्टम बोला, डिंग। शिया जहान की फेवरेबिलिटी 10% बढ़ी। होस्ट की लाइफ वैल्यू 500 दिन बढ़ी। मैं अंदर ही अंदर खुश होकर बोला, यस, काम बन गया। तभी शोरूम मैनेजर उस अमीर लड़के के पास भागते हुए गया। यस यंग मास्टर, बताइए आपको कौन सी कार दिखाऊं? वो लड़का घमंड से बोला, तुम्हें क्या लगता है ये दोनों कार खरीदने के लायक लगते हैं? जैसे ही हम लोग शोरूम के अंदर पहुंचे, मैनेजर ने मुझे सिर से पैर तक घूरा और तिरस्कार से बोला, इस जगह में बिना परमिशन कोई नहीं घुस सकता, बाहर निकलो। मैंने भौं उठाकर पूछा, आप यहाँ के मैनेजर हैं? उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हाँ, और ये जगह तुम्हारे जैसे गरीब स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तभी मैंने पास से गुजर रही एक महिला सेल्स पर्सन को बुलाया, मिस, जरा इधर आएंगी? वो तुरंत विनम्रता से बोली, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैनेजर हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है ये लड़की तुम्हें बचा लेगी? जल्दी शोरूम से निकल जाओ वरना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, महिलाओं के लिए जो स्पेशल मॉडल है वो दिखाइए। महिला सेल्स पर्सन तुरंत मुस्कुराई, जरूर सर, ये हमारा महिला ग्राहकों के लिए स्पेशल एसयूवी मॉडल है, पिंक एंड व्हाइट दोनों कलर में उपलब्ध है। आसपास खड़े लोग मजाक उड़ाने लगे, टाइम वेस्ट मत करो, ये तो एक टायर की कीमत भी नहीं दे पाएगा। तभी एक और अमीर लड़का अंदर आया और बोला, मैनेजर हैंग, जरा मुझे भी कार्स दिखाइए। मैनेजर तुरंत उसके सामने झुक गया, ऑफ कोर्स यंग मास्टर ली। फिर उसने शिया जहान की तरफ देखकर कहा, मिस शिया, क्या आपको ये मॉडल पसंद आया? शिया जहान ने धीरे से कहा, मेरे मेजर के प्रोजेक्ट्स के लिए काफी जगह जाना पड़ता है, अगर एक कार होती तो आसान होता, लेकिन ये बहुत महंगी है। मैंने बिना हिचकिचाए कहा, अगर तुम्हें जरूरत है तो कीमत मायने नहीं रखती, यही कार लेंगे, टॉप ट्रिम, व्हाइट कलर। महिला सेल्स पर्सन पूरी तरह हैरान रह गई, सच में सर, क्या आप एक बार फिर सोच लेना चाहेंगे?
मैंने सीधा कार्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। स्वाइप कीजिए। अगले ही सेकंड सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। 10 मिलियन सफलतापूर्वक खर्च हुए। होस्ट ने शिया जिहान पर 10 मिलियन खर्च किए। ब्यूटी कैशबैक रेट 1 के बदले 50। कांग्रेचुलेशंस, आपको 500 मिलियन प्राप्त हुए। पूरा शोरूम सन्नाटे में डूब गया। क्या उसने सच में खरीद ली? ओ माय गॉड, ये सच है। अभी तक घमंड दिखाने वाले लोग कांपने लगे। एक लड़का धीरे से बोला, क्या हमें भी एक खरीद लेनी चाहिए? दूसरा तुरंत फुसफुसाया, पागल है क्या? मैं तो टेस्ला सिर्फ इसलिए चलाता हूं क्योंकि उससे महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। चुपचाप यहां से निकलते हैं। मैनेजर हैंग के माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत मेरे सामने झुक गया। यंग मास्टर सिया, मुझे सच में माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्लीज मेरी गलती माफ कर दें। फिर वो जल्दी से स्टाफ की तरफ मुड़ा और घबराई आवाज में बोला, सिस्टम अपडेट करो और सर की कार तुरंत तैयार करो। उसके बाद वो और भी सम्मान से बोला, सर, चूंकि आपने मिस शिया के लिए कार खरीदी है, क्या आप अपने लिए भी कोई मॉडल देखना चाहेंगे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन सबसे नया और सबसे लग्जरी मॉडल दिखाना। मैनेजर की आंखें चमक उठी। सर, आपको ये जरूर पसंद आएगा। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर कार आपकी डिलीवरी में होगी। मैंने आराम से सिर हिलाया। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। दूसरी तरफ लिली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे थे कि तभी मॉल की बड़ी स्क्रीन पर अचानक ड्रैगन एनिमेशन चलने लगा। मतलब किसी ने बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। ये देखकर लिली का चेहरा उतर गया। वो पछतावे में बड़बड़ाने लगी, मैं सच में रिग्रेट कर रही हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स दोनों को वहां से बाहर ले गए। दूसरी तरफ मैं और मिस शिया नई कार में बैठे थे। वो खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से बोली, और थैंक यू भी। मैंने सोचा नहीं था कि उस घटना के बाद हम फिर कभी मिलेंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी सी मदद थी। वो हल्के से मुस्कुराई। अगली बार मैं आपको ट्रीट दूंगी, समझ लीजिए। मुझे बचाने के लिए मेरा छोटा सा थैंक यू। मैं हंस पड़ा। ठीक है, पक्का रहा। तभी बाहर से मेरे दोस्तों की जोरदार आवाज आई, लिन, और कितना टाइम लगेगा? हम बाहर वेट कर रहे हैं। मैंने माथे पर हाथ मार लिया। धत, मैं तो लगभग भूल ही गया था, आज हाई स्कूल रियूनियन है। थोड़ी देर बाद मैं डाओ होटल के सामने पहुंचा। विशाल लग्जरी होटल रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, पुराने क्लासमेट्स मुझे देखकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अरे ये सेलिन नहीं है? 3 साल हो गए ग्रेजुएशन को, फिर भी अब तक गरीब जैसा ही दिखता है। तभी किसी ने माहौल संभालने का नाटक करते हुए कहा, अरे इतना नीचे मत दिखाओ उसे, आखिर पुराना क्लासमेट है। झांग शियाओ नकली मुस्कान के साथ बोला, सेलिन, काफी टाइम बाद मिलना हुआ। मैंने ठंडी आवाज में जवाब दिया, हूँ, काफी टाइम। जैसे ही हम अंदर गए, सब लोग होटल की शानदार सजावट देखकर दंग रह गए। वाह, ये होटल तो नेक्स्ट लेवल है। तभी किसी ने कहा, ये सब झांग शियाओ की वजह से है। उसी की वजह से हम डाओ होटल जैसी जगह पर खाना खा रहे हैं। झांग शियाओ ने हाथ हिलाते हुए दिखावटी विनम्रता से कहा, अरे हम सब पुराने दोस्त हैं, इतना फॉर्मल मत बनो। आज का पूरा बिल मेरी तरफ से। ये सुनते ही सब खुशी से चिल्ला उठे, फिर तो आज कोई नहीं रुकेगा। एक लड़के ने तारीफ करते हुए कहा, सुना है तुम्हारी फैमिली ने नया एनर्जी प्रोजेक्ट जीत लिया? झांग शियाओ वाइन ग्लास घुमाते हुए बोला, अरे छोटी मोटी बात है, फैमिली ने बस मजे के लिए कुछ करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। सबकी आंखें फैल गईं। कुछ करोड़ तुम्हारे लिए छोटी बात है? भाई, बड़े आदमी बन जाओ तो हमें भूल मत जाना। तभी किसी ने पूछा, वैसे सेलिन अभी तक आया क्यों नहीं? दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, शायद ऊपर आने से डर रहा होगा। सुना है कॉलेज में किसी लड़की के पीछे घूमकर अपनी इज्जत खत्म कर चुका है। एक और लड़का हंस पड़ा, हाई स्कूल में भी ऐसा ही था। अनाथालय में बड़ा हुआ लड़का आखिर ऐसी लड़कियों के सपने कैसे देख सकता है? तभी मैं दरवाजे पर खड़ा होकर ठंडी आवाज में बोला, किसने कहा मैं आने से डर रहा हूँ? पूरा कमरा 1 सेकंड में शांत हो गया। मैं धीरे धीरे अंदर आया और हल्की स्माइल के साथ बोला, इतना ग्रैंड रियूनियन और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? सिर से पैर तक देखा और जोर से हंस पड़ा। सेलिन, तुम स्ट्रीट वाले कपड़े पहनकर डाओ होटल आ गए? शर्म नहीं आती? सच में क्लास की इज्जत गिरा रहे हो। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, वैसे चूंकि आज झांग शियाओ बिल दे रहा है, खाना खत्म होने के बाद थोड़ा पैक भी करवा लेना, कम से कम कुछ दिन तो काम आ जाएगा। पूरा रूम फिर हंसी से गूंज उठा। एक लड़का नकली सहानुभूति दिखाते हुए बोला, सेलिन, आखिर हम क्लासमेट हैं। मेरी फैमिली के वेयर हाउस में लोगों की जरूरत है। महीने के 4000 मिलेंगे, करेगा? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जगह बहुत छोटी है, मेरे जैसे इंसान को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। अगले ही पल फिर ठहाके गूंज उठे, ये अनाथ लड़का खुद को समझता क्या है? तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिंग, हाई अट्रैक्शन फीमेल डिटेक्टेड, ब्यूटी स्कोर 91, झाओ वानचिंग सफलतापूर्वक बाउंड हो चुकी है। वर्तमान फेवरेबिलिटी 0। फेवरेबिलिटी 1 तक पहुंचने पर होस्ट को 50 दिनों का जीवन मिलेगा। मैंने नजर उठाकर देखा, झाओ वन किंग अंदर आ रही थी। वो पहले की तरह खूबसूरत तो थी ही, लेकिन अब और भी ज्यादा मैच्योर, क्लासी और हार्ट स्टीलिंग लग रही थी। मेरे दोस्त वानची ने उसके लिए चेयर आगे खिसकाई और बोला,
यहाँ बैठो। लेकिन वानचिंग वहां ना बैठकर सीधा मेरे पास आकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, झांग शियाओ का फेस थोड़ा टाइट हो गया। उसने तुरंत स्टाफ को इशारा किया, वाइन लेकर आओ। कुछ देर बाद एक वेटर बेहद एक्सपेंसिव रेड वाइन लेकर आया। झांग शियाओ ने ग्लास उठाकर कहा, चलो सब लोग ये वाइन ट्राई करो। तभी उसने चिढ़े हुए टोन में कहा, सेलिन थोड़ा साइड हो जाओ, मैं वानचिंग को वाइन सर्व कर रहा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और शांत आवाज में बोला, पीछे इतना स्पेस पड़ा है, घूम कर निकल जाओ। झांग शियाओ दांत भींचते हुए साइड से निकलने लगा। तभी अचानक आह चिल्लाया और अगले ही सेकंड वो महंगी रेड वाइन की बोतल जमीन पर गिरकर पूरी तरह टूट गई। वो गुस्से में चिल्लाया, डैम इट, ये रोमानी कॉन्टी थी, एक बोतल की कीमत 5 लाख युआन है। फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, सेलिन पैसे निकालो। तभी आसपास बैठे कुछ लोग भी बोल पड़े, इसके साथ इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, सीधा पुलिस बुलाओ। 5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। एक और लड़का ठंडी आवाज में बोला, अभी तक बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, अब जेल की हवा खाएगा। झांग शियाओ ने होंठ टेढ़े करके कहा, वैसे एक तरीका है। मैंने भौं उठाकर पूछा, क्या तरीका? उसने टेबल के नीचे फैली वाइन की तरफ इशारा किया और बोला, पूरा फर्श चाटकर साफ कर दो, फिर तुम्हें जाने दूंगा। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, और अगर ना करूं तो? तभी जाओ वन किंग अचानक खड़ी हो गई और बोली, झांग शियाओ हम सब क्लासमेट्स हैं, इतना भी मत गिरो। झांग शियाओ तुरंत सॉफ्ट टोन में बोला, वानजिंग ये वाइन तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और बोला, ठीक है 5 लाख सही। फिर वेटर की तरफ देखकर कहा, रोमानी कॉन्टी की और 10 बोतलें ऐड कर दो और सबकी सब टॉप फ्लोर वाले एम्पेरर हॉल में भेज देना। वेटर पूरी तरह शॉक्ड होकर बोला, सॉरी सर, एम्पेरर हॉल तो बहुत पहले से बुक है, आज वहां कोई एंटर नहीं कर सकता। उसकी बात सुनते ही झांग शियाओ और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। हा, सेलिन किसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? एम्पेरर हॉल तुम्हारे जैसे लोग बुक नहीं कर सकते, ऊपर से 10 और बोतलें। झांग शियाओ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें देखकर पूरा फेक रिच वाला वाइब आता है, असल में तो तुम टोटल कंगाल हो। मैंने शांत आवाज में कहा, एक बार फिर ध्यान से चेक कर लो, मैं अंदर जा सकता हूं या नहीं? वेटर ने जैसे ही स्क्रीन दोबारा देखी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो तुरंत झुक गया और जल्दी से बोला, सॉरी सर, हम अभी सारी अरेंजमेंट करते हैं। अगले ही पल पूरा माहौल हिल गया। एम्पेरर हॉल में 10 बोतल रेयर रोमानी कॉन्टी तुरंत भेजी जाए। उसी समय सिस्टम की आवाज दी गूंजी, डिंग, सफलतापूर्वक 5 मिलियन युआन स्पेंड हो चुके हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। क्या ये कैसे पॉसिबल है? एम्पेरर हॉल, किसी ने अविश्वास में चिल्लाकर कहा। डाओ होटल का लीजेंडरी एम्पेरर हॉल सिर्फ पैसे से बुक नहीं होता, उसके लिए कम से कम 9 अंकों वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ देना पड़ता है। एक और इंसान धीरे से बोला, तो मतलब मिस्टर सिया वही मिस्ट्री गेस्ट हैं जिन्होंने पूरा 1 हफ्ते के लिए एम्पेरर हॉल बुक किया है। तभी कुछ स्टाफ मेंबर्स सम्मान से झुकते हुए बोले, वेलकम सर, कृपया हमारे साथ आइए। मैंने झाओ वानचिंग की तरफ देखकर कहा, वानचिंग यहाँ का माहौल बहुत टॉक्सिक हो चुका है, चलो कहीं और चलते हैं। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, पीछे से सारे क्लासमेट्स भागते हुए आए। सेलिन, हम भी एम्पेरर हॉल देखना चाहते हैं, हमें भी साथ ले चलो, हमने तुम्हें पूरी तरह गलत समझ लिया था। तभी झांग शियाओ जल्दी से आगे आया, ग्लास उठाया और बोला, सिया शाओ, मैं सच में ब्लाइंड था, सजा के तौर पर मैं 3 ग्लास पीऊंगा। फिर फोर्स्ड स्माइल देकर बोला, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब बकवास था, प्लीज बुरा मत मानिए। एक और लड़का तुरंत बोला, एम्पेरर हॉल बुक करना मतलब कम से कम सैकड़ों करोड़ की नेटवर्थ, लगता है हम असली टाइकून को पहचान ही नहीं पाए। अगले ही पल सबका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। सेलिन, आप तो सच में नेक्स्ट लेवल निकले। चीयर्स सर, हमें माफ कर दीजिए। मैं हल्का सा हंसा और बोला, नो प्रॉब्लम, मैं ऐसी छोटी मोटी चीजों को सीरियसली नहीं लेता। सबने राहत की सांस ली। मैं मन ही मन हंस पड़ा। अभी कुछ देर पहले जो लोग मुझे इंसल्ट कर रहे थे, अब उनके चेहरे देखने लायक हैं। तभी मेरा फोन बजा। मिस्टर सिया, आपने जो लोकेशन भेजी थी मैं वहां पहुंच चुका हूं, अब आप अपनी कार कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। तभी झांग शियाओ ने मौका देखकर कहा, सिया शाओ, मैंने रॉयल बार का बेस्ट वीआईपी बूथ बुक किया है, आप और वानचिंग जरूर आइए। कम से कम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक चांस दीजिए। मैंने जाओ वन किंग की तरफ देखा और पूछा, तुम जाना चाहती हो? वो कुछ सेकंड सोचकर मुस्कुराई और बोली, काफी टाइम से रिलैक्स नहीं किया, चलो आज थोड़ा फन करते हैं। कुछ देर बाद हम पार्किंग लॉट पहुंचे। वहां खड़ी लिमिटेड एडिशन सुपर कार देखकर सबके होश उड़ गए। वाओ, ये तो लैम्बोर्गिनी की कॉन्सेप्ट कार है, इसकी कीमत तो कई करोड़ होगी। तभी मैनेजर हुआंग तेजी से आगे आया और सिर झुकाकर बोला, सर आखिरकार आप आ गए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने चाबी लेते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ हुई? मैनेजर हुआंग तुरंत बोला, आपको सर्व करना हमारे लिए ऑनर की बात है। बगल में खड़ा झांग शियाओ शॉक होकर बोला, मैनेजर हुआंग, आप खुद कार डिलीवर करने आए हैं? मैनेजर ने ठंडी नजरों से कहा, शिया शाओ हमारे सबसे सम्मानित कस्टमर हैं। फिर उसने झांग शियाओ की तरफ देखकर कहा,
मिस्टर शिया और मिस वांचिंग का अच्छे से ध्यान रखना। जैसे ही हम रॉयल बार पहुंचे पूरा माहौल हाई होने लगा। शिया जिहान और चूफेई वहां ड्रिंक कर रहे थे। तभी कुछ लोग आए और दोनों को हिरास करना शुरू कर दिया। उसी वक्त सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। 2 खूबसूरत लड़कियां खतरे में हैं। होस्ट, क्या मदद के लिए कोई प्रॉप यूज करना चाहेंगे? मैंने चिढ़कर कहा। सिस्टम, टाइम वेस्ट मत करो, अभी दो। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 100% पावर स्किल मिली है। ड्यूरेशन सिर्फ 15 मिनट। तभी झांग शियाओ नशे में चिल्लाया, ब्रदर यही वो लड़का है जिसने क्लास रियूनियन में मेरी इंसल्ट की थी। सामने खड़ा विशाल शरीर वाला आदमी मेरी तरफ देखकर हंसा। तू दिखने में जितना कमजोर लगता है उतना है नहीं। पता है मैं कौन हूं? मैंने ठंडी आवाज में कहा। तू कौन है? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दांत पीसकर बोला, गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने। फिर उसने अपने लोगों की तरफ देखकर कहा, चूंकि इसे सीधे मार नहीं सकते तो सबके सामने इसकी बेइज्जती करो। तभी बार का मैनेजर आगे आया और बोला, सर, चूंकि झगड़ा आपकी वजह से शुरू हुआ है इसलिए सारे नुकसान का पैसा आपको देना होगा। ये रॉयल डायनेस्टी के सुप्रीम मेंबर हैं, क्या आप इतना कंपेंसेशन दे पाएंगे? एक आदमी होंठ टेढ़े करके बोला, सही कहा, अगर इतना पैसा दे दिया ना तो मैं उल्टा लटक कर शैम्पू करूंगा। मैंने भौं उठाकर पूछा, तुम लोगों के यहाँ सबसे हाई लेवल चार्ज कितना है? मैनेजर हैरानी से बोला, एम्परर वीआईपी सीट। यहाँ आज तक किसी ने उस लेवल तक रिचार्ज नहीं किया। एक बार में कम से कम 100 मिलियन लगेंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, इन दोनों लड़कियों के लिए एक एक एम्परर वीआईपी सीट खोल दो। अगले ही सेकंड सिस्टम पागलों की तरह अनाउंस करने लगा, डिंग, होस्ट ने चू फेई के लिए 100 मिलियन खर्च किए। कैशबैक रेट 1 to 10। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 1 बिलियन मिले। डिंग, होस्ट ने शिया जिहान के लिए 100 मिलियन खर्च किए। कैशबैक रेट 1 to 50। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 5 बिलियन मिले। डिंग, होस्ट ने झाओ वांचिंग के लिए 100 मिलियन खर्च किए। कैशबैक रेट 1 to 50। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपको 5 बिलियन मिले। सिस्टम ने आखिरी बार कहा, करंट होस्ट बैलेंस 11.32 बिलियन। आसपास खड़े सभी लोग पत्थर की तरह जम गए। क्या 300 मिलियन? मशीन जरूर खराब हो गई है। मैनेजर तुरंत घुटनों पर बैठ गया। सम्मानित एम्परर वीआईपी, अब से इस जगह की सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके हाथ में है। आपका ऑनर्डर क्या है? मैंने ठंडी नजरों से उस नशे में धुत आदमी की तरफ देखा। सबसे पहले इन दोनों महिलाओं को हिरास करने के लिए इसे माफी मांगनी होगी। मैनेजर कांपते हुए फुसफुसाया, सर, ये दक्षिण क्षेत्र के 4 बड़े परिवारों में से एक का वारिस है, यंग मास्टर फंग। मैं हल्का सा हंसा। ओह हाँ, और एक बात, मेरा वो क्लासमेट उल्टा होकर बाल धोने की बात कर रहा था ना, उसे बैक स्टेज ले जाओ, 5 घंटे तक उल्टा लटकाकर शैम्पू करवाओ, जितना चाहे धोना। तुरंत कई गार्ड झांग शियाओ को घसीटते हुए ले जाने लगे। वो चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन आसपास खड़े किसी इंसान में एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं धीरे धीरे यंग मास्टर फंग की तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी बारी है। तभी सिस्टम की आखिरी नोटिफिकेशन गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने 2200 दिनों की लाइफ हासिल की है। करंट लाइफ स्पैन 3909 दिन। मैंने होठों पर हल्की स्माइल लाते हुए मन ही मन कहा, हाँ, अब ऐसे ही और ज्यादा कैओस आता रहे। तभी बार का मालिक जल्दी जल्दी अंदर आया। बॉस, आप आ गए? बगल में खड़ा मैनेजर धीरे से बोला, सर, इन्होंने एक ही रात में 3 एम्परर वीआईपी सीट्स एक्टिवेट कर दी हैं। मालिक की आंखें हल्का सा कांप उठी। क्या? जल्दी पता लगाओ, मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे कौन सा फैमिली बैकग्राउंड है। उधर रात काफी हो चुकी थी, वीकेंड की आखिरी रात। मैं सोफे पर पीछे टिककर बोर चेहरे के साथ बोला, आह, कितना बोरिंग लग रहा है। तभी मैंने फोन में लाइव स्ट्रीमिंग ऐप ओपन किया और उसी पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डिंग, 93 पॉइंट ब्यूटी वाली यंग टोंग डिटेक्ट हुई, सक्सेसफुली बाउंड। करंट फेवरेबिलिटी टू होस्ट 0। स्क्रीन पर एक खूबसूरत लड़की हंसते हुए बोल रही थी, ड्रैगन ब्रो, स्पोर्ट्स कार के लिए थैंक यू, लव यू मुआ। फिर उसने सामने वाली स्ट्रीमर को देखकर कहा, यंग टोंग, अगर तुम पी के हार गई ना तो डॉग कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर घूमते हुए भौंकना पड़ेगा। दूसरी तरफ की स्ट्रीमर गुस्से में बोली, इतना ओवर मत करो। चैट में किसी ने लिखा, ये नया बंदा कौन है, गिफ्ट भेजना भी नहीं आता। दूसरा हंस पड़ा, ओह माय गॉड, लेवल 1 अकाउंट खुद को मनी बॉस बोल रहा है। स्क्रीन पर हेल्थ बार देखकर सब मजाक उड़ा रहे थे। हमारी पी के बार अब तो इनके मुकाबले 20 टाइम्स ज्यादा है। अब तो ड्रैगन ब्रो भी आ गया, जीत तो पक्की है। यंग टोंग ने ठंडी आवाज में कहा, काबिलियत है या नहीं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने पहले मजाक में एक छोटा सा हार्ट गिफ्ट भेजा। यंग टोंग हल्का मुस्कुराई और बोली, थैंक यू मनी बॉस, गिफ्ट के लिए।
उसी पल चैट हंसी से भर गया। हाँ हाँ हाँ, $1 हार्ट भेजकर जीतना चाहता है? ऐसे गिफ्ट भेजे ना तो अगले साल भी हारोगे। फिर मैंने एक कार्निवाल भेजा, स्क्रीन पर चमका, मनी बॉस लिन ने एक कार्निवाल भेजा है। यंग टोंग हैरान होकर बोली, ओह थैंक यू लिन ब्रो। लेकिन सामने वाली लड़की होंठ टेढ़े करके बोली, सिर्फ एक कार्निवाल? बड़ा अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है, लगता है पूरे महीने की सैलरी उड़ा दी। मैं ठंडा सा हंसा। फिर मैंने लगातार गिफ्ट स्पैम करना शुरू कर दिया। मनी बॉस लिन ने 10 कार्निवाल भेजे हैं, 50 कार्निवाल भेजे हैं। पूरा लाइव स्ट्रीम पागल होने लगा। तभी दूसरी स्ट्रीमर के एक सपोर्टर ने मेरे कार्निवाल देखकर कहा, 50 कार्निवाल? अच्छा, अब मैं भी तुम्हें भेजूंगा सिस्टर। ड्रैगन ब्रो भी पीछे नहीं हटा। ड्रैगन ब्रो ने एक कार्निवाल भेजा है। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे। चैट पूरी तरह एक्साइटमेंट से भर गया। बस 1 मिनट बाकी। यंग टोंग, तुम्हारा गेम ओवर। तभी मैंने गिफ्ट बटन पर उंगली रखी। मनी बॉसलिन ने 100 कार्निवाल भेजे हैं, 500 कार्निवाल भेजे हैं, 1000 कार्निवाल भेजे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म जैसे फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर गिफ्ट इफेक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यंग शोंग एक्साइटमेंट में लगभग रो पड़ी। थैंक यू लिन ब्रो। दूसरी तरफ की स्ट्रीमर जोर से चीखी, इम्पॉसिबल, ये किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। चैट पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। 1600 प्लस कार्निवाल, 16 मिलियन से भी ज्यादा। यही होता है असली मनी बॉस। डर के मारे दूसरी तरफ की टॉप स्ट्रीमर लाइव ऑफ करके भाग गई। पूरा चैट हंसी से भर गया। बॉस को प्रणाम, ड्रैगन ब्रो का एरा खत्म। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया, डिंग, होस्ट ने यंग टोंग के लिए 16.8 मिलियन खर्च किए, ब्यूटी कैशबैक 84 मिलियन। मैं हल्का मुस्कुराकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। लाइव में यंग टोंग ठंडी आवाज में बोली, तुम हार चुकी हो, अब डॉग कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर जाकर अपनी पनिशमेंट पूरी करो। कुछ देर बाद सच में उस स्ट्रीमर को सड़क पर खड़े होकर भौं भौं करते देखा गया। राह चलते लोग हैरानी से उसे घूर रहे थे। आजकल के युवाओं को जरा भी शर्म नहीं है। अगर मेरी बेटी होती ना, जान से मार देता। वहां कोई हंसते हुए बोला, जो किया है सही सजा मिली। चैट में हर कोई सेलिब्रेट कर रहा था। मनी बॉस लिन ओपी, दिल खुश कर दिया। तभी यंग टोंग दांत पीस कर बोली, मेरे गिल्ड की दीदियां आ रही हैं, देखते हैं तब कितनी देर तक एटीट्यूड दिखाते हो। उसी पल फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। नई स्ट्रीमर शर्ली ने आपको पीके इनवाइट भेजा है। नई स्ट्रीमर जूमैन ने आपको पीके इनवाइट भेजा है। चैंग चैंग कनेक्ट होना चाहती हैं। मैं हंसकर बोला, हार नहीं पाए तो अब पूरी टीम बुला ली, इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अब डर लग रहा है, अगर अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो तो शायद छोड़ दें। यंग टोंग थोड़ी नर्वस होकर बोली, लिन ब्रो आप संभाल लेंगे ना? मैंने शांत आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूं ना। स्क्रीन पर एक के बाद एक खूबसूरत स्ट्रीमर दिखाई देने लगी। यंग टोंग, तुमने हमारी चीची को ऐसे इंसल्ट किया? सुना है तुम टॉप चार्ट में बहुत ड्रामा करती हो, क्या तुम्हारा गिल्ड ऐसे ही काम करता है? दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई, अगर लड़ना है तो आ जाओ। इसके बाद पूरे स्क्रीन पर गिफ्ट वॉर शुरू हो गया। हिज मैजेस्टी ने एक स्पेसशिप भेजा है, प्रेसिडेंट सू ने एक रॉकेट भेजा है, एम्परर ची ने एक लग्जरी यॉट भेजी है। यंग टोंग अचानक उठकर खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको मत, मेरे पास भी कुछ टैलेंट है, पहले ड्रेस चेंज कर लूं। चैट में किसी ने मजाक उड़ाया, अब कपड़े बदलने से भी कुछ नहीं होगा, ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहन लो तब भी हारोगी। कुछ देर बाद यंग टोंग ने K-pop डांस शुरू कर दिया। डांस बहुत प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन फिर भी सब एंजॉय कर रहे थे। किसी ने चैट में लिखा, इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? तभी मैं हल्का हंसा और बोला, उप्स, हाथ फिसल गया। अचानक पूरा स्क्रीन चमक उठा। हर कोई शॉक में रह गया। क्या देखा तुम लोगों ने? इनका टॉप सपोर्टर तो डर के मारे भाग गया। अभी थोड़ी देर पहले तक 5 लोगों को अकेले हराने की बात कर रहा था। दूसरी तरफ की स्ट्रीमर दांत पीसकर बोली, वो वापस आएगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सपने देखते रहो। फिर मैं दोबारा हंसते हुए बोला, उफ, फिर से हाथ फिसल गया। अगले ही पल स्क्रीन पर विशाल नोटिफिकेशन चमका, सुपर सपोर्टर लिंग ने फीनिक्स निर्वाणा भेजा है, कीमत 3 लाख। तो फिर नंबर तेजी से बढ़ने लगे। 100 फीनिक्स निर्वाणा भेजे गए, 300, 500। पूरा लाइव स्ट्रीम हिलने लगा। यंग टोंग एक्साइटमेंट में चिल्ला उठी, थैंक यू सुपर सपोर्टर लिंग। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया, लिंग अब हाईएस्ट लेवल सुपर सपोर्टर बन चुके हैं, नोबल बैज अनलॉक। पूरे लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन आग की तरह जल रही थी। चैट लगातार फट रहा था। वाओ, टॉप सपोर्टर ने अकेले 100 मिलियन उड़ा दिए। ओह माय गॉड, जिंदगी में पहली बार फीनिक्स निर्वाणा देखा। दूसरी तरफ की स्ट्रीमर्स के चेहरे पूरी तरह सफेद पड़ चुके थे। ये कैसे पॉसिबल है? हम सब मिलकर भी 100 मिलियन के पास नहीं पहुंच पा रहे। यंग टोंग ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, तुम लोग हार चुके हो। रूल्स के हिसाब से अब तुम सबको स्ट्रीमिंग छोड़नी होगी। तुरंत दूसरी तरफ की लड़कियां चिल्लाने लगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने जरूर प्लेटफॉर्म को रिश्वत दी है,
तभी सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला है कि संबंधित गिल्ड जानबूझकर ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही थी। गिल्ड को स्थायी रूप से बैन किया जाता है। अगले ही सेकंड पूरा चैट खुशी से फट पड़ा। लिंक गॉड ओपी, यही असली जस्टिस है। पूरे प्लेटफॉर्म को हिला दिया। मैं सोफे पर पीछे टिककर हल्का मुस्कुराया। आज सच में मूड अच्छा है। चलो लाइव स्ट्रीम में एक बड़ा फायरवर्क शो करते हैं। तुरंत पूरे स्क्रीन पर आतिशबाजी की एनिमेशन शुरू हो गई। यंग टोंग एक्साइटेड आवाज में बोली, थैंक यू लिन, हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर थोड़ा शर्माते हुए बोली, क्या हम एक दूसरे को बबल पर ऐड कर सकते हैं? मैं हंसकर बोला, ठीक है। यंग टोंग तुरंत चमकते चेहरे के साथ बोली, लिन, मैं आपको डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। आप कब फ्री हैं? मैंने हल्की स्माइल के साथ कहा, अपना शेड्यूल देखकर बाद में मैसेज करूंगा। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया, डिंग, होस्ट ने यंग टोंग के लिए 100 मिलियन खर्च किए, कैशबैक 5 बिलियन। यंग टोंग की फेवरेबिलिटी 30 बढ़ी। होस्ट की लाइफ स्पैन 1500 दिन बढ़ी। चैट में दूसरी स्ट्रीमर्स भी मजाक करने लगी, वेस्टर किंगलिन, मैं भी बहुत सेक्सी हूँ, टाइम मिले तो मेरी लाइव में भी जरूर आइए। किसी ने बिजनेस ऑफर तक दे दिया। मिस्टर लिन, क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं? हमारे पास कई टॉप टियर ब्यूटी स्ट्रीमर्स हैं। मैं बोर होकर फोन नीचे रख दिया। ये सब अब काफी बोरिंग हो रहा है। तभी अचानक फोन पर एक अर्जेंट कॉल आया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज सुनाई दी, स्कूल की नई लैब बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो गई है। वाइस प्रिंसिपल बहुत सारे लोगों को लेकर आया है। वो प्रिंसिपल से लड़ाई भी करने वाला है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, टेंशन मत लो, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ कुछ लोग स्कूल में प्रिंसिपल और मेरी गर्लफ्रेंड को घेर कर खड़े थे। तभी वाइस प्रिंसिपल आगे आया और बोला, प्रिंसिपल, लैब बिल्डिंग प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए। आप इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक नहीं हैं। उसके साथ खड़े लोग भी चिल्लाने लगे, हाँ, अब से वाइस प्रिंसिपल वांगी ही स्कूल चलाएंगे। वांग चेन होंठों पर स्माइल लाते हुए बोला, और सुनिए, मिस्टर फंग ने मेरी अपॉइंटमेंट लेटर की व्यवस्था पहले ही कर दी है। चू यूफेई दांत भींचकर बोली, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, आप फंग होंग शुआन के अंकल जो हैं, इसलिए इतने करप्ट हैं। वांग चेन ने यूफेई की तरफ देखकर टेढ़ी मुस्कान दी, तो तुम वही लड़की हो जिसके बारे में मेरे भतीजे ने बताया था? काफी एटीट्यूड है तुम में, मैं तुम में। यूफेई गुस्से से कांपते हुए बोली, मैं आपके पावर एब्यूज की शिकायत करूंगी। वांग चेन तुरंत चिल्लाया, इसे पकड़ लो। जैसे ही कुछ लोग यूफेई को घेरने लगे, वो डर से पीछे हट गई। वांग चेन हंसते हुए बोला, मैं प्रिंसिपल हूँ, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करने का पूरा हक है मेरे पास, फिर भी मुझे रिपोर्ट करने की हिम्मत कहाँ से लाई तुम? तभी अचानक दरवाजा जोर से टूटकर खुला और मैं अंदर एंटर हुआ। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने की? सब एक साथ मुड़कर मेरी तरफ देखने लगे। वांग चेन दांत पीसते हुए बोला, फिर से तू हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद कर रहा है। फिर वो जोर से चिल्लाया, सब लोग हथियार उठाओ और इसे पकड़ लो। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सिस्टम प्रैंक आइटम रिडीम करो। तुरंत सिस्टम की आवाज गूंजी, प्रैंक आइटम रिडीम हो चुका है। इचिंग पाउडर। मैंने पाउडर पूरे कमरे में फैला दिया। जैसे ही वो पाउडर उन लोगों के शरीर पर पड़ा, सब बुरी तरह खुजली करने लगे। आह, इतनी खुजली क्यों हो रही है? धत तेरे की। पूरा रूम कैओस में बदल गया। वांग चेन गुस्से में दहाड़ा, एक झुंड निकम्मों का। फिर वो खुद मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने आराम से कहा, सिस्टम, एक केला छिलका फेंको। अगले ही सेकंड वांग चेन फिसलकर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। आह, मेरी कमर। जमीन पर गिरने के बाद भी वो गुस्से में चिल्लाता रहा। दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल दौड़ते हुए आया और उसने प्रिंसिपल के गले पर चाकू रख दिया। जल्दी से प्रोजेक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो, नहीं तो यहां से जिंदा बाहर नहीं निकलोगे। प्रिंसिपल ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। चू यूफेई डरते हुए बोली, सेलिन, अब क्या करें? मैं शांत होकर उसके सामने खड़ा हो गया। डरो मत, मैं हूं ना। अगले ही पल मैं बिजली की रफ्तार से वाइस प्रिंसिपल के पीछे पहुंच गया। वो घबराकर बोला, वो कहां गया? मैंने उसके पीछे से कहा, तुम्हारे पीछे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने एक जोरदार किक मारी और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत आगे बढ़ा और प्रिंसिपल को संभालते हुए बोला, सर आप ठीक हैं? तभी बाहर अचानक कई ब्लैक कारें आकर रुकी। उनमें से कई बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकले। वाइस प्रिंसिपल ने सोचा कि उसका बैकअप आ गया है। वो खुशी से चिल्लाया, हा, मेरा बैकअप आ गया। लेकिन सामने खड़े आदमी को देखते ही वांग चेन का चेहरा सफेद पड़ गया। थर्ड अंकल? छू, फैमिली के तीसरे अंकल ने ठंडी आवाज में पूछा, यूफेई तुम ठीक हो? यूफेई ने सिर हिलाया, मैं ठीक हूं भैया। फिर उन्होंने धीरे धीरे वांग चेन की तरफ देखा। तुमने मेरी छोटी बहन को छुआ? वांग चेन कांपते हुए बोला, थर्ड अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, जो भी मेरी बहन को छुएगा उसकी जिंदगी खत्म। वांग चेन घुटनों पर गिरकर रोने लगा, दया कीजिए। लेकिन उसकी एक भी बात किसी ने नहीं सुनी।
तभी उसने आखिरी कोशिश की। मेरा भतीजा फंग होंग शुआन है। आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन चू फैमिली के लोग उसे घसीटते हुए पहले ही बाहर ले जा चुके थे। चू यूफेई के तीसरे अंकल ने उसकी तरफ देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, खुद कार से लेकर जाऊंगा। चू यूफेई ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। लेकिन जाते जाते वो बार बार मुड़कर मुझे देख रही थी। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग। चू यूफेई की फेवरेबिलिटी 5 बढ़ी, करंट फेवरेबिलिटी 85। होस्ट की लाइफ स्पैन 50 दिन बढ़ी। यूफेई ने धीरे से कहा, सेलिन, अब मैं सच में तुम्हारी एहसानमंद हो गई हूँ। भविष्य में कभी कोई परेशानी हो तो सीधे मुझे ढूंढना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। प्रिंसिपल गंभीर आवाज में बोले, वांग चेन और फंग फैमिली को मैं संभाल लूंगा, लेकिन स्कूल तुम्हें दोनों को जरूर जवाब देगा। कुछ दिनों बाद पूरे स्कूल में एक स्पेशल फंक्शन रखा गया। प्रिंसिपल स्टेज पर चढ़कर बोले, आज हम खास तौर पर येलिन और चू यूफेई को सम्मानित करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सेलिन ने उदारता दिखाते हुए स्कूल की नई लैब बिल्डिंग के लिए 30 मिलियन डोनेट किए हैं और संकट के समय बहादुरी से स्कूल की रक्षा भी की। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यूफेई हाथ हिलाते हुए स्टेज पर चढ़ गई। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ने पूछा, सेलिन कहाँ है या जेड तो कहीं है? यूफेई ने जवाब दिया, वो नहीं आया। फिर उसने हल्का मुस्कुराकर कहा, सेलिन को शो ऑफ करना पसंद नहीं, इसीलिए नहीं आया। दूसरी तरफ मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग फंक्शन एंजॉय करो, मैं तो चैरिटी ऑन एक्शन में जा रहा हूँ, थोड़ा पैसा उड़ाने। मैं जाकर रेस्ट रूम में बैठ गया। तभी झाओ वांचिंग धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। वो हल्का घूमकर मुस्कुराई और बोली, कैसी लग रही हूँ? तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी, डिंग, ये ड्रेस पर्सनली झाओ वांचिंग ने डिजाइन की है। होस्ट, कृपया दिल खोलकर तारीफ करें। चमचमाती लाइट्स के बीच खड़ी झाओ वांचिंग सच में किसी मरमेड जैसी लग रही थी जो समुद्र से बाहर आई हो। मैं उसे देखते हुए मंत्रमुग्ध होकर बोला, वांचिंग, ये ड्रेस किसने डिजाइन की है? तुम इसमें अविश्वसनीय खूबसूरत लग रही हो। वांचिंग हल्का मुस्कुराई, मेरी एक दोस्त ने डिजाइन किया है। मैंने सिर हिलाकर कहा, तो तुम्हारी दोस्त सच में जीनियस है। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठी, डिंग। झाओ वांचिंग की फेवरेबिलिटी 20 बढ़ी। होस्ट की लाइफ स्पैन 100 दिन बढ़ी। उसके बाद जैसे ही मैं और झाओ वांचिंग इवेंट वेन्यू पर पहुंचे, कार से बाहर निकलते ही आसपास खड़े रिपोर्टर्स ने हमें घेर लिया। तभी हमें देखते ही स्टेज पर खड़े होस्ट ने जोर से अनाउंस किया, अगली गेस्ट झाओ ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव। बगल में खड़ी एक घमंडी लड़की होंठ टेढ़े करके बोली, मिस झाओ वांचिंग, अपना खुद का डिजाइन पहनकर आई हो और तुम्हारी मर्दों की पसंद भी काफी अजीब है। वांचिंग ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ये मेरे इनवाइटेड पार्टनर हैं, कृपया रिस्पेक्ट से बात कीजिए। लेकिन वो लड़की रुकी नहीं। मैंने सुना है अंकल झाओ तो फंग फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और तुम इस सुंदर लड़के को लेकर घूम रही हो। फंग होंग शुआन के सामने इसकी कोई औकात नहीं। मैं हल्का हंसा और बोला, अगर फंग होंग शुआन इतना ही परफेक्ट है तो तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? लड़की गुस्से से कांप उठी, तुमने क्या कहा? मैंने वांचिंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, इन लोगों से बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। जाते जाते वो लड़की दांत पीसकर बोली, रुको, आज रात की ऑक्शन में मैं तुम्हारे इस लो क्वालिटी डिजाइन को पूरे शहर का जोक बना दूंगी। कुछ देर बाद ऑन एक्शन शुरू हुआ। होस्ट की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, अब आज रात का मेन इवेंट, न्यू डिजाइनर्स चैरिटी ऑक्शन। आज आमने सामने हैं स्पार्कलिंग गैलेक्सी और डीप सी मरमेड। कृपया दोनों डिजाइनर्स स्टेज पर आएं। वांचिंग ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं बहुत नर्वस हूं। मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा, डरो मत, आज रात की सबसे खूबसूरत ड्रेस तुम्हारी है। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, झाओ वांचिंग की फेवरेबिलिटी 10 बढ़ी। होस्ट की लाइफ स्पैन 500 दिन बढ़ी। स्टेज पर खड़ी वही घमंडी लड़की मुस्कुराकर बोली, झाओ वांचिंग, आज मेरे पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, तुम मुझसे कैसे कम्पीट करोगी? होस्ट ने कहा, दोनों ड्रेसेस की शुरुआती कीमत 2 लाख युआन। अब बिडिंग शुरू होती है। एक अमीर महिला ने हाथ उठाया, मैं डीप सी मरमेड के लिए 5 लाख से डेवलप देती हूँ। दूसरी महिला बोली, ये ड्रेस कमाल की है, मैं 8 लाख देती हूँ। तीसरे आदमी ने जोर से कहा, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आएगी, मैं 12 लाख देता रही हूँ। बिड लगातार बढ़ती जा रही थी। 15 लाख। इस ड्रेस की चमक बिल्कुल समुंदर के नीचे तारों भरी रात जैसी है। दूसरी तरफ स्पार्कलिंग गैलेक्सी की डिजाइनर दांत पीसते हुए सोच रही थी, क्या ये सब अंधे हैं? मेरी ड्रेस उससे 100 टाइम्स बेहतर है। तभी उसकी माँ अचानक खड़ी हो गई, मैं अपनी बेटी की स्पार्कलिंग गैलेक्सी के लिए 50 लाख देती हूँ। पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर गया। कई लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, अब कोई इसके खिलाफ बिड नहीं कर पाएगा।
चलो कुछ और देखते हैं। लड़की होंठ टेढ़े करके वांचिंग से बोली, अब तुम्हारी ड्रेस तो फ्री बोनस बनकर रह जाएगी, टेंशन मत लो, मैं इसे रख लूंगी, शायद मेड से सफाई करवाने के काम आ जाए। जाओ, वांचिंग ने ठंडी आवाज में कहा। अपने पेरेंट्स का इस्तेमाल करके घमंड करना तुम्हें काफी अच्छा लगता है ना? असम वो हंस पड़ी। तो क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, होस्ट ने कहा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, 50 लाख। तभी मैं धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हो गया। पूरा हॉल 1 सेकंड में शांत हो गया। मैं डीप सी मरमेड के लिए 500 मिलियन युआन बिड करता हूं। पूरा हॉल जैसे जम गया। होस्ट कांपती आवाज में बोला, सर क्या आप सीरियस हैं? मैंने शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, ऑफ कोर्स। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, इम्पॉसिबल, ये जरूर फेक बिड है। मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। और अपनी ड्रेस की कीमत बढ़ा रही थी, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। वो दांत पीसकर बोली, ये घटिया ड्रेस 500 मिलियन की नहीं हो सकती। मैं हल्का मुस्कुराया, अच्छे डिजाइन की वैल्यू समझनी पड़ती है। फिर मैंने स्टाफ की तरफ देखकर कहा, कार्ड स्वाइप कीजिए। कर्मचारी तुरंत सिर झुकाकर बोला, जी सर। मैं धीरे से बोला, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। लड़की व्यंग्य से हंस पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना, ये सुंदर लड़का पैसे नहीं दे पाएगा। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मुझे वो फ्री बोनस ड्रेस नहीं चाहिए, उसे क्लीनिंग स्टाफ के पोछा लगाने के लिए रख दीजिए। लड़की गुस्से से कांप उठी, तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? एक्शन होस्ट तुरंत बोला, जी सर, ऑन एक्शन जीतने वाला व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। तभी मशीन से आवाज आई, पेमेंट सक्सेसफुल, 500 मिलियन युआन रिसीव्ड। पूरा हॉल एकदम सन्न रह गया। इम्पॉसिबल, ये सच नहीं हो सकता। वांचिंग हैरान आंखों से मेरी तरफ देखकर धीरे से फुसफुसाई, सेलिन तुमने फिर मेरे लिए इतना पैसा खर्च कर दिया? मैं हल्का हंसकर बोला, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये चैरिटी के लिए था, और तुम्हारा डिजाइन सच में उस वैल्यू के लायक है। आसपास खड़े बिजनेसमैन तुरंत हमारे पास आने लगे। सर आप किस कंपनी से हैं? मैं हाशिंग कंस्ट्रक्शन से हूँ। क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? मैं बस हल्की स्माइल देता रहा। बड़ी मुश्किल से मैं उस भीड़ से बाहर निकला। झाओ वांचिंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, उफ, आखिरकार हम बाहर निकल ही आए। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग, झाओ वांचिंग की फेवरेबिलिटी 20 बढ़ी, होस्ट लाइफ स्पैन 1000 दिन बढ़ी, बाउंड टारगेट झाओ वांचिंग पर 500 मिलियन खर्च किए गए, कैशबैक 25 बिलियन। मैं मन ही मन हंस पड़ा। वांचिंग सच में कमाल की ब्यूटी है, इसका कैशबैक भी पागलों जैसा है। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। एक मिडिल एज आदमी ठंडी आवाज में मैं बोला, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। वांचिंग ने सख्त चेहरे से उसकी तरफ देखा। वो आदमी फिर बोला, एक लड़की को सभ्य रहना चाहिए, इतनी लाइमलाइट में रहने की क्या जरूरत है? घर पर बैठो और अच्छे परिवार में शादी का इंतजार करो। वांचिंग की आंखें लाल हो गईं। पिछले 2 सालों में गू ग्रुप के जितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट आए, सब मैंने अपनी टीम के साथ जीते हैं, लेकिन आखिर में हर बार सारा क्रेडिट आपने अपने नाम कर लिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी सारी अचीवमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन तब नहीं कहते कि मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। सच तो ये है, गोद ग्रुप मेरे बिना कुछ भी नहीं। तभी उस मिडिल एज आदमी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, हमारे ग्रुप के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और शांत आवाज में कहा, 1 बिलियन, क्या इतना तुम्हारे लिए काफी होगा अपना खुद का फैमिली बिजनेस शुरू करने के लिए? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और मेरी तरफ देखा, तुम वही ऑक्शन वाले इंसान हो। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्टेड, गॉर्जियस ब्यूटी गोनेंची, स्कोर 96 आउट ऑफ 100, सक्सेसफुली बाउंड, फेवरेबिलिटी सेट टू 1, होस्ट लाइफ स्पैन 100 दिन बढ़ी, कैशबैक रेशियो 1:100। मैं हल्का मुस्कुराया, वाह, अब तो क्यूट तरीके से पैसा स्प्लैश कर सकता हूँ। लड़की धीरे से बोली, क्या तुम वही इंसान हो जिसने डीप सी मरमेड के लिए 5 बिलियन बिड किया था? मैंने सिर हिलाया, हाँ मैं ही हूँ। वो हैरानी से बोली, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने शांत आवाज में कहा, मैं काफी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम्हारे पिता इंटरव्यू के सवालों का जवाब भी ढंग से नहीं दे पाते। सारे प्रोजेक्ट्स असल में तुम्हारी टीम संभालती थी। ये बात मैं पहले ही समझ चुका था। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तो तुमने सब सुन लिया। क्या तुम सच में मानते हो कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए? मैंने सीधा जवाब दिया, ये मॉडर्न एरा है, अब जेंडर नहीं, पावर और टैलेंट मायने रखते हैं। फिर मैं हल्का हंसा, 10 बिलियन। वो पूरी तरह शॉक में आ गई। मैं इतना बड़ा स्केल हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मैंने आराम से कहा, मेरे लिए ये कुछ भी नहीं। और मन ही मन सोचा, मैक्सिमम 10 बिलियन ही तो जाएगा, सिस्टम मुझे इससे कई गुना ज्यादा वापस देगा। ये कहते हुए हमने एक दूसरे से हैंडशेक किया। सिस्टम तुरंत फ्लैश हुआ, फेवरेबिलिटी प्लस 20%, होस्ट लाइफ प्लस 2000 दिन। अगले दिन गू ग्रुप के ऑफिस में गोनेंची के पिता गुस्से में बोले, एक बार फिर बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो?
अचानक गोनेंची अपनी सीट से खड़ी हो गई। आज से मैं गू ग्रुप की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं रिजाइन कर रही हूँ। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। वाइस चेयरमैन चिल्लाया, अगर तुम बाहर गई ना तो पूरी इंडस्ट्री तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगी। तभी मैं ऑफिस में एंटर हुआ। अब से मैं इसके साथ काम करूंगा। गोनेंची ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें पहले दिन पिक करने आया हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, फेवरेबिलिटी 10% बढ़ी, होस्ट लाइफ स्पैन 1000 दिन बढ़ी। वाइस चेयरमैन अचानक खड़ा हो गया, आप वही व्यक्ति हैं जिसने ऑक्शन में 500 मिलियन देकर ड्रेस खरीदी थी। फिर वो जल्दी से बोला, मिस्टर सेलिन, मेरी बेटी अभी नासमझ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। आप उसके साथ कोऑपरेट क्यों करना चाहते हैं? आप सीधे मुझसे बात कीजिए। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, लेकिन आपकी बेटी तो आपकी कंपनी छोड़ चुकी है, या फिर आप अब भी उसका क्रेडिट चुराना चाहते हैं? मैं हल्का मुस्कुराया, मुझे लगता है अब गुक कंपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली है। ये सुनते ही वाइस चेयरमैन का चेहरा उड़ गया। आसपास के लोग घबराकर बोले, चेयरमैन आप ठीक हैं? मैं गोनेंची की तरफ मुड़ा और बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग खरीद ली है, चलो। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, अचानक कई एम्प्लॉय हमारे सामने आकर खड़े हो गए। एक बोला, लीडर क्या हम भी आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? दूसरा जल्दी से बोला, लो सैलरी भी चलेगी। तीसरा गुस्से में बोला, गु ग्रुप हमेशा हमारा क्रेडिट चुराता रहा है। अगले ही पल पूरी टीम एक साथ बोल उठी, हम सब आपके साथ जाएंगे। गोनेंची थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, अगर तुम लोग मेरी कंपनी में आए तो शायद मैं तुम्हें हाई सैलरी नहीं दे पाऊंगी। मैं नई कंपनी में पहुंचा ही था कि अचानक एक कर्मचारी आगे बढ़कर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं लीडर, हम आपके साथ हैं। दूसरा तुरंत बोला, हाँ आपने हमें पहले से ट्रेन किया है, अब हम भी आपके साथ चलेंगे। पीछे से पूरी टीम एक साथ चिल्लाने लगी, यस लीडर, हम सब आपके साथ जाएंगे। मैं हल्का मुस्कुराया, ठीक है, अगर तुम सब सच में आना चाहते हो तो कल सुबह से ज्वाइन कर सकते हो, और हाँ तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से गू ग्रुप जितनी सैलरी देता था मैं उसका डबल दूंगा। फिर मैंने गोनेंची की तरफ देखकर कहा, रिलैक्स गोनेंची। गोनेंची ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, सब लोग मेरे साथ चलो, अपना सामान पैक करो। पूरी टीम एक साथ बोली, हम तैयार हैं। तभी ऑफिस के एक कोने से अचानक आवाज आई, चेयरमैन होश में आ गए। चेयरमैन ने धीरे धीरे आंखें खोली और कमजोर आवाज में पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? एक कर्मचारी डरते हुए बोला, मैम चली गई। चेयरमैन कांपती आवाज में बड़बड़ाए, वो फैमिली में ऐसी बेटी कैसे पैदा हो गई? फिर वो जल्दी से बाहर निकले, लेकिन बाहर पहुंचते ही उनका चेहरा जम गया। पूरा ऑफिस खाली था। उन्होंने घबराकर पूछा, बाकी स्टाफ कहाँ गया? एक कर्मचारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैम सभी स्टाफ को अपने साथ ले गई हैं। ये सुनते ही चेयरमैन की टांगें जवाब दे गईं। वो शॉक में वहीं गिर पड़े। दूसरी तरफ हमारी नई ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह स्मार्ट सिस्टम से भरी हुई थी। मैनेजर बोला, बॉस आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से पूरा टॉप टियर सेटअप तैयार कर दिया गया है। मैंने चारों तरफ देखा और आराम से कहा, अच्छा है लेकिन थोड़ा छोटा है। गोनेंची हैरानी से बोली, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ हमारी कंपनी में आ जाएंगे, और तुम इतना पैसा खर्च मत करो, हमने अभी अभी कंपनी शुरू की है। मैंने हंसते हुए कहा, ये तो बेसिक खर्च है। फिर मैं मैनेजर की तरफ मुड़ा, मैनेजर ली? मैनेजर तुरंत बोला, जी बॉस। मैंने पूछा, जहां तक मुझे पता है बगल वाली बिल्डिंग भी पूरी खाली है, सही? मैनेजर ने सिर हिलाया, जी बॉस, वो भी पूरी तरह खाली है। मैंने आराम से कहा, ठीक है, दोनों बिल्डिंग्स खरीद लो, ये मेरा कार्ड। मैनेजर ली घबरा गया, बॉस आप सीरियस हैं? दोनों बिल्डिंग्स की कीमत 1 बिलियन से ऊपर है। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, हाँ पूरी तरह सीरियस, और दोनों बिल्डिंग्स डायरेक्टर गोनेंची के नाम पर होंगी। गोनेंची तुरंत मेरे कान के पास आकर धीरे से बोली, इतना ज्यादा पैसा शुरुआत में खर्च नहीं कर सकते, वरना आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं मन ही मन हंसा, मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है। लेकिन बाहर से शांत आवाज में बोला, अगर अच्छी जगह पर काम होगा तो कंपनी की ग्रोथ भी फास्ट होगी, और मैं चाहता हूं कि पूरी इंडस्ट्री देखे हमारी कंपनी क्या कर सकती है। ये सुनते ही आसपास खड़े सभी एम्प्लॉय खुशी से चिल्लाने लगे, डायरेक्टर गोनेंची जिंदाबाद, हमारे बॉस सबसे बेस्ट हैं, नई कंपनी नंबर 1 बनेगी। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्टेड, होस्ट ने 1 बिलियन खर्च किए, कैशबैक 100 बिलियन। ये सुनते ही मैं अंदर से खुश हो गया, वाह, एक झटके में 100 बिलियन। अगली रात मैं और गोनेंची साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। गोनेंची धीरे से बोली, तुम्हें नहीं लगता हम थोड़ा ज्यादा खर्च कर रहे हैं? मैं हंस पड़ा, अगर कुछ करना है तो बेस्ट करना है। अब हमारे पास काफी स्टाफ है, मैं कंपनी के कैपिटल में और 5 बिलियन डालूंगा। गोनेंची पूरी तरह शॉक में रह गई, 5 बिलियन? ये तो हमारे ओरिजिनल प्लान से 5 टाइम्स ज्यादा है, ऊपर से बिल्डिंग का खर्च अलग, बजट तो पहले ही 6 टाइम्स क्रॉस कर चुका है। फिर वो धीरे से मेरी तरफ देखने लगी, शेन मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। गोनेंची ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा, आज रात कुछ इन्वेस्टर्स के साथ मेरी डिनर मीटिंग है, मुझे निकलना होगा। तुमने ड्रिंक की है?
मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। मीटिंग वेन्यू पहुंचते ही आसपास के लोग मुझे देखकर बातें करने लगे। मिस्टर शिया, पिछले चैरिटी इवेंट के बाद तो आप काफी फेमस हो गए हैं। आखिरकार आज सामने से मुलाकात हुई। तभी अंदर से एक लड़की की परेशान आवाज सुनाई दी। वोंग, मैं अब और ड्रिंक नहीं कर सकती। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला। टोंग टोंग, वीआईपी देख रहे हैं, माहौल खराब मत करो। टोंग टोंग दर्द से बोली। वोंग, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। वोंग ने गुस्से में कहा, मैंने टॉप सपोर्टर बनकर तुम पर इतना पैसा खर्च किया है और तुम मेरे साथ थोड़ा ड्रिंक भी नहीं करोगी? आसपास बैठे लोग भी बोलने लगे। ब्रदर बिंग, शांत हो जाइए। हाँ, टोंग टोंग अभी छोटी है, उसे कुछ समझ नहीं। एक आदमी बोला। टोंग टोंग, टोस्ट करना बंद मत करो, अगर नहीं पियोगी तो सजा मिलेगी। वोंग ने हाथ बढ़ाकर कहा, इधर आओ टोंग टोंग, मेरे साथ ड्रिंक करो, शायद कल मैं तुम्हें कुछ सिंपैथी टिप्स दे दूं। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई। मैंने दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। जरा देखूं तो सही, कौन मेरे नाम का इस्तेमाल करके एक्टिंग कर रहा है। टोंग टोंग तुरंत मेरी तरफ देखकर बोली, रुको, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? फिर दर्द से पेट पकड़ते हुए बोली, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। वोंग गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? सिक्योरिटी कहां मर गई? इस आदमी को बाहर फेंको। बगल में बैठा एक आदमी मुझे घूरते हुए बोला, सर, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? मैं ठंडी आवाज में बोला, कोई मेरे नाम से एक्टिंग कर रहा है और तुम लोग उसे असली वीआईपी समझ बैठे। मैंने सीधे उसकी तरफ देखकर कहा, असल वीआईपी मैं हूँ। पास खड़ा आदमी तुरंत बोला, लिन, ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर जू ने मुझे अपना बैकस्टेज और गिफ्ट रिकॉर्ड दिखाया था। दूसरा आदमी भी जल्दी से बोला, हाँ मैंने भी देखा है, अकाउंट पूरी तरह असली लग रहा था, इसमें गलती होने का सवाल ही नहीं। तभी टोंग टोंग की मैनेजर आगे आई और बोली, सिर्फ बातें करने से कुछ साबित नहीं होता, आपके पास क्या प्रूफ है? फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, हमारे बैक स्टेज में पकड़ा गया है कि किसी ने जानबूझकर होस्ट का अकाउंट चुराया है। अभी अकाउंट रिकवरी और हैक ब्रेकिंग का काम चल रहा है। तभी वो स्कैमर जोर से हंसा, लगता है तुम और ये स्ट्रीमर मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाने आए हो। मैनेजर तुरंत बोली, सर, टोंग टोंग हमारी मीडिया कंपनी की आर्टिस्ट है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी, अगर आप अभी नहीं गए तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। तभी पीछे से मेरी पहचान वाला एक आदमी तेजी से आगे आया। तुम लोग मिस्टर एस के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी है इसका रिजल्ट क्या होगा? मैं हल्का मुस्कुराया और बोला, होटल में जितने लोग हैं सबको लॉबी में बुलाओ, बोलो मैं फ्री कैश बांट रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में पूरी लॉबी लोगों से भर गई। मैं अपने गार्ड्स के साथ बीच में खड़ा था। सामने स्कैमर, मैनेजर और आसपास के कई स्ट्रीमर्स खड़े थे। कुछ लोग बेचैन होकर बोलने लगे, यहाँ पैसे बांटे जाएंगे तो शुरू क्यों नहीं हो रहा? स्कैमर हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में सोच रहे हो इसके पास पैसा है? तभी टोंग टोंग धीरे से बोली, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, तुम जैसे हमेशा लाइव स्ट्रीम करती हो वैसे ही करो। फिर मैं आगे बढ़ा और एक बड़ा कैश बॉक्स खोल दिया। ये लो, 50 मिलियन कैश। पूरा हॉल दंग रह गया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, अब टिकटॉक पर टोंग टोंग को गिफ्ट भेजना शुरू करो। जो जितना गिफ्ट भेजेगा मैं उसे 10 टाइम्स कैशबैक दूंगा। जितना बड़ा गिफ्ट उतना बड़ा पैसा, जब तक पूरा 50 मिलियन खत्म नहीं हो जाता। पूरा लॉबी 1 सेकंड में पागल हो गया। एक स्ट्रीमर चिल्लाया, ओह माय गॉड, मैंने जिंदगी में इतना पैसा एक साथ नहीं देखा। दूसरा आदमी जोर से बोला, क्या सोच रहे हो, जल्दी गिफ्ट भेजो। कोई चिल्लाया, 10 टाइम्स कैशबैक, ये तो आसमान से फ्री पैसा गिरने जैसा है। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन फ्लैश होने लगे, आपने रैबिट हार्ट गिफ्ट भेजा, कीमत $20, आपको मिलेंगे $200। मिस्टर झांग ने स्पेसशिप भेजा, कीमत $2000, उन्हें मिलेंगे $20,000। मिस्टर ली ने फैंटेसी कैसल भेजा, कीमत $10,000, उन्हें मिलेंगे $100,000। कोई चिल्लाया, 50 मिलियन बांट रहा है, ऊपर से 10 टाइम्स कैशबैक भी, क्या ये सच में असली वीआईपी है? दूसरी तरफ स्कैमर के माथे से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, सिर्फ 50 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं, मैं इससे कहीं ज्यादा पैसा प्लेटफॉर्म पर खर्च कर चुका हूँ। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, होस्ट अकाउंट पूरी तरह रिकवर हो चुका है, अब आप नॉर्मली लॉग इन कर सकते हैं। जांच में पाया गया कि किसी ने होस्ट का चार्ज किया हुआ बैलेंस इस्तेमाल किया था, इसलिए पूरा बैलेंस 10 टाइम्स रिटर्न होकर अकाउंट में वापस आ गया है। मैं मुस्कुराया और बोला, मिस्टर जू, अब आप खुद कुछ गिफ्ट भेजकर दिखाइए। अगर आप मेरे 50 मिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाए तो ये काफी शर्मनाक होगा। स्कैमर ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं अभी गिफ्ट भेजता हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबराकर मोबाइल स्क्रीन देखने लगा। इम्पॉसिबल, मेरा अकाउंट गायब कैसे हो गया? वो चीख पड़ा, मेरी हैकिंग स्किल पूरे देश में नंबर 1 है, कोई भी कभी मेरा एंटी थेफ्ट सिस्टम नहीं तोड़ पाया। पास खड़ा आदमी हंस पड़ा, क्या हुआ, अब गिफ्ट क्यों नहीं भेज पा रहे? दूसरा बोला, तुम्हारा अकाउंट कहाँ गया? तीसरा चिल्लाया, तो क्या तुम सच में वीआईपी 0 नहीं हो? मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऑफ कोर्स नहीं, असली वीआईपी लाखों के गिफ्ट ऐसे उड़ाते हैं जैसे हवा हो। तभी स्क्रीन पर एक विशाल एनिमेशन फूटा, वन हेवेंस ड्रैगन राइजर गिफ्ट भेजा गया। पूरा हॉल दहल उठा। किसी ने चीख कर कहा, क्या खतरनाक फ्रॉड निकला ये?
अगले ही पल स्कैमर और उसके लोगों में आपस में बहस शुरू हो गई। कोई किसी को धक्का दे रहा था, कोई गालियां दे रहा था। तभी अचानक पुलिस अंदर आ गई। एक ऑफिसर आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, जो ओंगलिंग, तुमने दूसरे लोगों की पर्सनल जानकारी चुराई है, तुम पर फ्रॉड का शक है, कानून के अनुसार तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। स्कैमर बुरी तरह चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारे साथ चलो। स्कैमर को घसीटकर बाहर ले जाया गया। तभी मैनेजर को अपनी गलती समझ आ गई। वो घबराकर मेरे सामने झुक गई। हाँ मिस्टर शिया, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ही वो मशहूर वीआईपी ली हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। दूसरा आदमी शर्मिंदगी से बोला, हम लोग सच में बेवकूफ निकले। मैनेजर ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। आप टोंग टोंग को इतना सपोर्ट करते हैं, मैं वादा करती हूँ हम उसे कंपनी की नंबर 1 स्टार बनाएंगे। उसके लिए बड़े बड़े स्पॉन्सर्स लाएंगे, देश की बेस्ट फैशन टीम से उसे स्टाइल करवाएंगे। मैं सीधा टोंग टोंग के पास गया और धीरे से पूछा, टोंग टोंग, तुमने इतना शराब क्यों पिया? टोंग टोंग ने कमजोर आवाज में कहा, उन्होंने कहा था अगर लाइव स्ट्रीम में ड्रिंक नहीं करूंगी तो ट्रैफिक नहीं आएगा। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद टोंग टोंग को तुम्हारे किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने पूरी कंपनी की तरफ देखते हुए कहा, मैं देश के सबसे महंगे और सबसे अच्छे वकील हायर करूंगा। मैं ठंडी आवाज में बोला, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की फीस कितनी लगेगी? उसके लिए बेस्ट लॉयर्स से बात करो। फिर मैंने टोंग टोंग की तरफ देखा। टोंग टोंग, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। टोंग टोंग ने हैरानी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर शिया? कुछ देर बाद हम एक नई बिल्डिंग के सामने पहुंचे। अंदर जाते ही वहां के मैनेजर ने मुस्कुराकर कहा, ये पूरी साउथ सिटी का बेस्ट स्ट्रीमिंग बेस है। यहाँ आमतौर पर सिर्फ टॉप इन्फ्लुएंसर्स और बड़ी मीडिया कंपनियां ही स्टूडियो रेंट करती हैं। टोंग टोंग चारों तरफ देखकर हैरानी से बोली, ये सेटअप तो मेरी पुरानी कंपनी के हेडक्वार्टर से भी ज्यादा प्रोफेशनल है। मैनेजर गर्व से बोला, ऑफ कोर्स, यहाँ हर स्टूडियो का सालाना रेंट 1 मिलियन से शुरू होता है। मैंने टोंग टोंग की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें कौन सा स्टाइल पसंद है? टोंग टोंग घबराकर बोली, 1 मिलियन पर ईयर? शेलिंग, हमें इसे रेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडियो सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं। मैं घर से भी स्ट्रीम कर सकती हूँ, खुद से सब सेट कर लूंगी। मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो बहुत मुश्किल होगा। अब से तुम्हें सिर्फ एंजॉय करके स्ट्रीम करना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर मैंने मैनेजर की तरफ देखकर कहा, मैं पूरा फ्लोर 1 ईयर के लिए रेंट पर ले रहा हूँ। मैनेजर की आंखें फैल गईं। मिस्टर, यहाँ सालाना रेंट 30 मिलियन से शुरू होता है। मैंने बिना रुके अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। ठीक है, आज ही कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, होस्ट ने यंग टोंग पर 90 मिलियन खर्च किए। लुक्स कैशबैक 4.5 बिलियन। पूरा स्टूडियो देखकर टोंग टोंग की आंखें चमक उठी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जो स्टूडियो तुम्हें पसंद हो वही इस्तेमाल करो। टोंग टोंग की आंखें हल्की लाल हो गईं। थैंक यू सेली, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। मैं सबसे बेस्ट स्ट्रीमर बनकर दिखाऊंगी, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मैंने धीरे से कहा, टोंग टोंग, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो, बस खुश रहो, वही सबसे जरूरी। आज की वीडियो यहीं खत्म हो रही है और अगर तुम लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए तो डिमांड बढ़ाओ, वरना भूल जाओ। खैर, अब मिलते हैं किसी नई सीरीज में या फिर इसी सीरीज के अगले पार्ट में। इतनी देर तक झेलने के लिए, मेरा मतलब है देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग देख रहे थे सोलो एक्सप्लेनर। अब और टाइम वेस्ट मत करो, निकलो यहां से। बाय बाय।